और अब मैं फ्लोर को खोल रहा हूं, सारे एक्सपर्ट्स को दिखाइए, सबको गुड मॉर्निंग। और शुरुआत करते हैं आज के टॉप कॉल्स के साथ। गावा सर गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड ट्रेड गावा सर। गुड मॉर्निंग। 17,600 एक अहम लेवल है, बस उसके ऊपर हम लॉन्ग हैं। आज का जो प्रिफर्ड पिक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, साइडवेज कंसोलिडेशन था, उसके बाद कल और परसों का जो पैटर्न बना हुआ है, सेटअप बना है, ये मुझे पसंद है। इसका मतलब एक अप मूव मिल सकता है। अब ट्रेड कर रहा है 4,200 पर, स्टॉप होना चाहिए 4150, अपसाइड टारगेट 4275। डिक्सन रखिए रडार पे भाई, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 4275 की कर रहा है तैयारी। कल बहुत अच्छा मूव एंजॉय करा था, कल खबरों में भी था। गूगल और एंड्रॉइड के साथ जो करार हुआ था इसका, उसके चलते स्टॉक रडार पे आया था, खबरों के चलते अच्छे मूव्स बने। और गाबा सर कह रहे हैं फर्दर लेग्स होंगे इस मोमेंटम के। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी, आज का आपका टॉप कॉल। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा टॉप कॉल है रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज में हमने कल लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखे और पिछले 4 वीक में जो ये कंसोलिडेशन था, मुझे लगता है उससे ये बाहर आते हुए दिखेगा। कल एक वॉल्यूम के साथ ये अप्रोच किया है अपने 20 डेमा को क्रॉस करने के लिए। इवन जब ऑप्शंस पोजीशन देख रहे हैं तो 210 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। आई बिलीव देयर इज सम स्कोप फर्दर। 203.90 की क्लोजिंग है। आई बिलीव 208 210 के लक्ष्य के लिए रेन इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में बाइंग की जा सकती है। 199 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वेरएज अगर आप ऑप्शंस के रूप से ट्रेड करना चाहते हैं तो 205 का आप कॉल लुक आफ्टर कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है 12.50 13 रुपए तक के टारगेट्स के लिए उसे आप अप्रोच करें। एंड वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 9 रुपीस। ओके, रेन इंडस्ट्रीज। कभी कभी जो चार्ट जब हमारे मेहमान विशेषज्ञ रिकमेंड करते हैं तो उसके बारे में कुछ कहना ज़रूरी होता है। अगर आप आज के हालात में किसी मिड कैप स्क्रिप्ट पे जाएं, केमिकल स्पेस में जाएं, या फिर अगर आप किसी भी बास्केट को देखें, सबसे बेहतरीन चार्ट्स की ट्रैजेक्टरी में अगर कोई चार्ट होगा तो उसमें आप इसको ज़रूर प्लेस करेंगे। बहुत ही शानदार चार्ट, कूल चार्ट। 18 जुलाई से लेकर कल के प्राइस तक इट्स ए टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट। बेहद शानदार कॉल। मानस गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, जो कन्विक्शन कॉल है वो एबीएफआरएल पे खरीदारी का ट्रेड होगा। करीब 2 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन कल लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। एक अहम रेजिस्टेंस था 312 रुपए का, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया। तो अब मेरा समझना है कि एबीएफआरएल 324 के लेवल्स को टेस्ट करेगा, तो यहाँ पर खरीदारी करिए 308 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, 320 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, एबीएफआरएल, और बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही देखिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था आपसे कुछ रोज पहले इसमें, और फिर इसमें मोमेंटम जो है वो बढ़ गया है। 313 पे कल क्लोज आया। और आप एक और चीज याद रखिएगा, इट्स नाउ हेडिंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। इससे पहले 2 हाइज हैं, जनवरी 2022 और अप्रैल 2022 का, जो कि आते हैं करीब करीब 315 से लेकर 322 के जोन में। तो अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 9 रुपए दूर एबीएफआरएल। राजेश पालविया जी गुड मॉर्निंग। कैसा रहा वीकेंड पे आपका सेमिनार? एयरपोर्ट की आपने तस्वीर पोस्ट की थी, कैसा रहा सेमिनार आपका? तो बढ़िया रहा वीरेंद्र जी, और वीकेंड भी अच्छा रहा। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जी तो आज का कन्विक्शन ट्रेड जो रहेगा वो रियल एस्टेट स्पेस पे रहेगा, और उसमें ओबेरॉय रियल्टी पे हमारा फोकस है। जिस तरीके से स्टॉक में देखे तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट वीकली सेटअप पे होते हुए दिख रहा है। कल के सेशन में भी एक अच्छा एडिशन, लॉन्ग एडिशन होते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड बना हुआ है ओबेरॉय रियल्टी में, तो यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें टारगेट जो आना चाहिए करीब 1070 से लेके 1080 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 1025 का। तो ओबेरॉय रियल्टी बाय करने की सलाह है। जैम, ओबेरॉय रियल्टी इस मंच पे हमेशा बात हुई है। पिछले अगर आप 2 महीने में देखें, द बेस्ट स्ट्रक्चर विद इन एंटायर रियल एस्टेट स्पेस। चाहे कुछ भी कह लीजिए, किसी भी संदर्भ में कोई न्यूज है, लेकिन बेस्ट स्ट्रक्चर ये है। कल ये स्टॉक अपने करियर के ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ। शानदार। अगर आप देखें तो कॉल यहाँ पे ये
इसको ऑप्शन से कैसे चेस करना है उसको भी एक बार बात करेंगे जब मार्केट खुल जाएगा। एक बार राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर है ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी। ऑटो एंसिलरी में अगर आप देखें तो कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी और रादर लॉन्ग एडिशन देखा था, तो उसमें से जो मेरा पिक रहेगा दैट इज अमारा राजा बैटरीज। कल का अगर आप डेटा देखें तो एक फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप देखा, करीबन 6% का ओपन इंटरेस्ट में जंप देखा। एट द सेम टाइम अगर आप टेक्निकली देखें तो यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखता है, चैनल का ब्रेकआउट, इट्स अ रेंज ब्रेकआउट। 542 का क्लोज है, 530 का वो ब्रेकआउट का लेवल है। तो आज जो भी डिप मिलेगा टुवर्ड्स 530, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 525 का स्टॉप लॉस होगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, नेक्स्ट पड़ाव रहेगा, वो रहेगा 200 डे में जो बनता है करीबन 565 के आसपास। तो इट्स अ बाय इन हमारा राजा, स्टॉप लॉस 525, टारगेट 560 प्लस। हमारा राजा एक्साइड कल बहुत बार चर्चा में आया। एक्साइड की आपने रैली को बहुत बढ़िया तरीके से अमित सेठ साहब के साथ एंजॉय भी करा था। उनकी जो प्रेफर्ड ट्रेड था कल का वो वही था। और सतपुते साहब, आपकी भी याद आ रही थी, आपका आईटीसी भी दिन के आईस पे जाके कल 0.25% मजबूती के साथ बंद हुआ था। तो कहा सेकंड हाफ में कल बप्पा के विसर्जन में बिजी थे क्या? हाँ, कल वो 5 दिन का गणपति होता है ना घर पे आशीष जी। हाँ। तो दोपहर के बाद वो विसर्जन में बिजी हो गए। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसा रहा? एकदम बढ़िया। वो इमोशनल डिपार्चर होता है कि बच्चे रोने लगते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं, इतना ड्रामा नहीं होता। नहीं, लेकिन एक बात तो है, हाँ, थोड़ा वो एक जो माहौल होता है कि वो सब लोग इकट्ठा आते हैं, को आरती होती है, प्रसाद होता है, वो सब थोड़ा मिस करेंगे, ये तो पक्का है। नहीं चाहिए। ये बड़ा वाला विसर्जन कब है? फ्राइडे को है ना? वो जो सारे पंडाल से विसर्जन होता है वो फ्राइडे को जो 10 दिन कंप्लीट होते हैं वो फ्राइडे को होते हैं। हाँ, उस दिन मैं हर्षदा तो फ्राइडे का गुरु आप देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे क्या है, सब जैम रहता है, बंद रहता है। फ्राइडे सब जैम रहेगा। बहेती साहब, आपका प्रेफर्ड ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का मॉर्निंग का प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा इंडसइंड बैंक का। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 3 दिनों से और एक बेस बना रहा है 1100 के करीब। जिस हिसाब से 1100 में करीब 11 लाख कॉल राइटर्स ट्रैप्ड है। हमें लगता है कि यहाँ से कोई थोड़ा भी मूव आया तो कॉल राइटर्स के पोजीशन क्लोज करने से ये एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो 1135 के फर्स्ट टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। 1095 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। इंडसइंड बैंक खरीदारी करने का कॉल, ये हो गया आज के टॉप कॉल्स, टॉप ट्रेडिंग बेट। अच्छा, गौरांग सर भी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। गौरांग सर से जान लेते हैं फिर जोजीत फाइनेंशियल्स कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे इस समय बेट कर रहा है। गौरांग सर, रडार पे क्या? धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। धातु क्षेत्र कल फिर से हरकत में आया था और यहाँ पर एक स्टॉक है हिंडाल्को, और जिस तरीके से फेरस नॉन फेरस के दाम और खपत को लेकर के हमारे देश में हमें उम्मीद है कि काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। लागत खर्च को लेके भी थोड़ी बहुत फटकार धातु क्षेत्र की कंपनियों को झेलनी पड़ी थी, जहां तक मुनाफे का सवाल है, मार्जिन्स का सवाल है। तो हिंडाल्को को हम राय दे रहे हैं, छोटी मध्यम या लंबी अवधि जो भी आपका नजरिया है, मेरे ख्याल से एक बेहतर विकल्प होगा। एक थोड़ा बहुत टर्न अराउंड भी लग रहा है मेटल सेक्टर। बिल्कुल ठीक। हिंडाल्को कल पूरा मेटल एज अ स्पेस, बहुत बढ़िया मूव। हिंडाल्को 3.5% तक का उछाल दिखाता हुआ नजर आया। क्विकली आज के सारे टॉप कॉल्स रिकैप कर देता हूं आप लोगों के लिए। शुरुआत हुई थी गाबा सर से। गाबा सर ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज और 42.75 तक के टारगेट्स के लिए डिक्सन में आज भी खरीदारी करी जा सकती है। कल के अच्छे मूव के ऊपर ये और तेजी दिखाएगा। कविता जी ने रेन इंडस्ट्रीज पर दाव लगाया 199 के स्टॉप के साथ 210 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। मानस रडार पे एबी फैशन एंड रिटेल 308 का स्टॉप, 324 तक के लक्ष्य यहां पे हासिल हो गए। पालविया साहब ने ओबरॉय रियल्टी पे दाव लगाया, 1025 का स्टॉप लगाइए, 1080 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। सतपुते साहब ने हमारा राजा बैटरीज की बात करी है, 565। कल बहुत अच्छे मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिले। बहेती साहब इंडसइंड बैंक पे दाव लगा रहे हैं, 1095 के स्टॉप्स हैं और 1135 तक के लक्ष्य। और हिंडाल्को, जो ये सारे स्टॉक्स आज स्पेसिफिक ट्रेड्स, लेकिन हिंडाल्को यहां से छोटी अवधि, मीडियम अवधि, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जैसा भी लेना चाहे, हिंडाल्को इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव नजर आता है। गौरांग सर।
चलिए अब खबरों वाले स्टॉक्स की चर्चा कर ली जाए और सबसे पहले चलते हैं यतिन और सुमित दोनों स्टूडियोज में, दोनों को दिखाइए भाई। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। पहले यतिन के पास जाया जाए, आज फिर एक लार्ज ट्रेड की तैयारी हो रही है। हाँ, शुभ प्रभात आशीष और वीरेंद्र। लार्ज ट्रेड हो रही है और ये जो लार्ज ट्रेड हो रही है यहाँ 2 लिस्टेड कंपनीज इन्वॉल्व हैं। बात कर रहे हैं हम लोग बायोकॉन और सिंजीन की, जहां बायोकॉन लगभग 5.1% हिस्सेदारी यानी लगभग 2.1 करोड़ शेयर सिंजीन के बेचने वाली है। अगर आपको ध्यान है तो बायोकॉन का डायरेक्ट स्टेक जो सिंजीन में है वो लगभग 70% के आसपास है, तो पोस्ट ट्रांजैक्शन लगभग 65% हिस्सा फिर भी बायोकॉन का रह जाएगा सिंजीन में। ऑब्वियसली ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसके जरिए बायोकॉन लगभग 1200 करोड़ से थोड़ा ज्यादा जुटा पाएगी, और जो सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर अप टू 5% यानी ज्यादा से ज्यादा जो डिस्काउंट रहेगा वो लगभग रहेगा 5%। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं 550-560 रुपए के बीच में ये ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई दे। बुक फुल्ली कवर्ड है, जो जानकारी हमको ब्रोकरेजेस से मिल रही है, तो डिमांड ठीक ठाक है, ऐसा कोई ज्यादा एक्साइटमेंट इस स्टॉक को लेके नहीं है। लेकिन जहां तक कि बायोकॉन का सवाल है, ये 1200 करोड़ का इन्फ्लो आने के बाद बैलेंस शीट में सुधार आता दिखाई देगा। इनका जो बायोलॉजिक्स कारोबार है, जो वैक्सीन कारोबार है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए वो कहीं ना कहीं इस ट्रांजैक्शन के जरिए बायोकॉन ले पाएगा। ऑब्वियसली हमने जब बायोकॉन से कमेंट्स के लिए पूछा तो कोई अभी तक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन बुक लॉन्च हो चुकी है और आज लगभग 9:15 के आसपास ये आपको बड़ा सौदा सिंजीन इंटरनेशनल में होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, इन्वेस्टर के लिए तो कुछ नहीं, आई मीन सिंजीन ने बहुत डिसाइसिवली, बहुत स्ट्रांगली 530-550 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड किया है। बट एज अ ट्रेडर मान लीजिए आप 2 दिन पहले इसमें बायर थे और थे भी, क्योंकि 2 दिन पहले, जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा, 2 दिन पहले इसका प्राइस था करीब करीब 596 में, 600 के ब्रेकआउट की बात हो रही थी। फिर परसों इसमें एक वाइल्ड हायर शेडो क्रिएट हुई और उसके बाद कल ये कोलैप्स हुआ स्टॉक। तो एज ए ट्रेडर अगर याद रखिएगा, आपका जो ट्रेड है बेसिस पे, लॉस बेसिस पे है। कल इस स्टॉक ने क्लोजिंग में अपने 3 एवरेजेस को वॉलेट किया, बड़े एवरेजेस को, जिनको इसने अगस्त में होल्ड किया था। मानस अब इस डील और इस डिस्काउंटेड डील के प्राइसेस के बाद आपका प्राइस काफी नीचे जाएगा। लॉजिकली क्या 574 या फिर 571 के नीचे अपने लॉन्ग ट्रेड्स को आपको रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत दूर तक, मेरे ख्याल से 553, 548 तक कोई सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल, देखिए 574 के नीचे तो मेरे हिसाब से गिरावट बढ़ेगी। देखिए पैटर्न तो अभी भी वीक है, तो 200 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे की कल क्लोजिंग देखने को मिली, तो पैटर्न तो डेफिनेटली वीक है। लेकिन एक सपोर्ट है, एक रे ऑफ होप है 574 पे। अगर वो ब्रेक हो जाता है तब तो आपको कम से कम 550 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल कॉशियस रहिए, अपने स्टॉप लॉसेस अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो 574 पे जरूर लगाएं। गौरांग सर, रेडार पे है कि बायोकॉन, सिंजीन दोनों अंडर परफॉर्मर्स, बायोकॉन तो खैर रैंक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक। बिल्कुल, और बहुत बड़ी निराशा। हालांकि कोविड के समय में भी अगर आप देखने जाएंगे आशीष, तो कोई ज्यादा योगदान आपको खास करके बायोकॉन में से आते हुए नहीं दिखा। हमारी कवरेज है बायोकॉन पर, सिंजीन पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारी ये सोच है आशीष के जो भी खर्च इन्होंने R&D को लेकर के पिछले 1.5-2 साल में लगाए हैं, उसके फलस्वरूप आपको शायद आने वाले 3-6 महीने में नए प्रोडक्ट उतरते हुए नजर आएंगे। तो अगर दाव लगाना है, नजरिया 1.5-2 साल का है, तो बायोकॉन मेरे ख्याल से यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लग इश्यू, लेकिन समझ में आ गया मुझे कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, पिटा हुआ स्टॉक है। अगर आपका टाइम होराइजन 1 से 2 साल का है तो फिर शायद बायोकॉन इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। यहां से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड है। पर आज ये दोनों ही स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। बायोकॉन सिंजीन में कुछ चंक बेचता हुआ और शायद 9:15 के आसपास ही वो डील आपको आपकी स्क्रीन पे होती हुई नजर आए। रख लिया इन दोनों स्टॉक्स रडार पे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज कौन कौन सी? सुमित, देखिए शुरुआत काला काला क्यों सारा? अच्छा लगता है इसलिए पहन लिया। अच्छा तो लगता है मुझे, ऐसी ड्रेस काला काला। तो 2-3 दिन से रिक्वेस्ट चला, तब जाके तो आज मिला है।
काला शाह काला। पर इसमें आपको देखा टाई भी पहनी है सुमित ने, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि टाई नहीं पहनी। मैं पूरा ही टाई ब्लैक दिख नहीं रही है आप लोगों को क्योंकि सब भंवर काला है एकदम। अच्छा, भंवर काला ये नया था। कुछ एग्जैजरेट करने का तरीका। अच्छा, आप बहुत सारे नाइट क्लब में जाते हैं, बाहर जो बाउंसर वगैरह होते हैं ना, वो टाइप का जो विराट रूप सुमित आज करा के आया है। ये वो भी हेयर कट भी वैसी ले रहा है, डेडली वाला, कमांडो वाला। एक बारी क्लब में गया था, आपसे मुझसे पूछा आप किस पब से आए? मैंने कहा मैं मेंबर हूँ, बाउंसर नहीं हूँ। अच्छा, स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, स्टॉक्स इन न्यूज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहाँ कुछ देर पहले एक खबर आई कि रिलायंस ने सेंस हॉक को खरीदा है, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड डेवलपर है, सॉफ्टवेयर बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स प्रोवाइड कराती है सोलर एनर्जी जनरेशन इंडस्ट्री के लिए। ये एक्विजिशन हुआ है, 79.4% स्टेक खरीदा गया है, इसमें $3.2 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पहली खबर आते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा नारायण हृदयालय कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने बेंगलुरु बेस्ड ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल को खरीदा है। 200 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। ये हॉस्पिटल स्पेस में दूसरा एक्विजिशन एक हफ्ते के अंदर आया, पहले किम्स की तरफ से और अब नारायण हृदयालय की तरफ से। तो इसके सब हिसाब से आप यहाँ पर भी नजर रखेंगे। एनटीपीसी में जहाँ पर कंपनी ने ये बात मेंशन की है कि जो रेजोल्यूशन प्लान है वो इंप्लीमेंट हो गया है और झब्बुआ पावर कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया है। 600 मेगावाट की कैपेसिटीज ऐड हुई है, जिससे अब एनटीपीसी की टोटल इंस्टॉल्ड और कमर्शियल कैपेसिटी जो है वो 70 गीगावाट के आसपास हो गई है, यानी कि 70,000 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटीज यहाँ होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा फोर्स मोटर्स के सेल्स के नंबर्स आए हैं और जो सेल्स के नंबर्स आए हैं उसमें मंथ टू मंथ बेसिस पे देखेंगे तो ओवरऑल सेल्स के अंदर आपको डिक्लाइन दिखाई पड़ेगा। 1813 यूनिट्स आई हैं, 2248 ये प्रोडक्शन का आंकड़ा है, जो कि 2248 से बढ़कर 2300 के आसपास आया, लेकिन सेल्स के नंबर में 2047 यूनिट से घटकर 1813 यूनिट है। लेकिन इनके एक्सपोर्ट के नंबर रोबस्ट आए हैं, 200 यूनिट के सामने करीब 400 यूनिट के आसपास के नंबर्स एक्सपोर्ट में देखने को मिले हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट नंबर फोर्स की तरफ से आया। डोमेस्टिक सेल्स के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। इन सब स्टॉक, अच्छा इन स्टॉक्स पे आता हूं, इनमें से कई सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, इस पे एक्सपर्ट्स के व्यू भी लेने हैं। रिलायंस पे भयती साहब और एनटीपीसी पे मानस के पास जाऊंगा। भयती साहब पहले रिलायंस, आपने क्योंकि अच्छी तेजी बुनवा के दी है ऑफ लेट रिलायंस पे, आप बुलिश भी रहे, कैसा सेटअप लग रहा है अब? कल बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, बढ़िया कंट्रीब्यूशन निफ्टी में इसी स्टॉक की तरफ से आया। जी आशीष जी, काफी अच्छा सेटअप लग रहा है। जिस हिसाब से रिलायंस ने बेस बनाया 2530 के करीब, एक अहम लेवल भी है 2500 और 2530 के जोन के बीच में। हमें लगता है कि यहाँ से एक अपमूव देखने मिल सकता है। 20 डेमा काफी पास में है, 2590 के करीब है, तो फर्स्ट टारगेट तो वो जरूर है, लेकिन अगर उसके बियॉन्ड निकलता है तो इसमें इवन 2640 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो जरूर तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। करंट लेवल पे भी जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2540 का, और जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आ रहे वो 2630 के। ठीक है, कल भी रिलायंस की चर्चा हुई थी, बढ़िया मूव्स एंजॉय करें, और अभी भी 2630 तक के टारगेट्स, लेकिन खबरों में है और एक्सपर्ट के व्यू आते हुए स्टॉक को लेकर आप कोई ट्रेड लेने का मन बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं, तो एक बार इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, ध्यान रखिए। मानस एनटीपीसी गजब के मूव्स, खैर पावर एज अ स्पेस, कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस सब एंजॉय कर रहे हैं। एनटीपीसी में क्या करूं, ये जो कल डील अनाउंस हुई है 600 मेगावाट एडिशनल कैपेसिटी इनको मिली है, वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के अंतर्गत झबुआ का वो जो पावर प्लांट था वो इनके बेड़े में आता हुआ। लेकिन मानस स्टॉक कैसा चार्ट्स पे? देखिए स्टॉक तो बहुत पॉजिटिव है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। 2-3 दिनों से हमने कंसोलिडेशन देखा है, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। मेरे हिसाब से तो 159 के स्टॉप लॉस से अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 2018 के हाईज के ऊपर कंफर्टेबली स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 175 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, इसलिए 159 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे बातचीत, लेकिन इसके अलावा वो लार्ज ट्रेड फिर से हो रहे हैं बहुत सारे। मतलब लास्ट ट्रेड पिछले कई दिनों से यतिन कह रहे हैं आज तो यतिन लार्ज का ट्रेड होना है, ये पुराने कौन सा मामला है? बहुत सारे ब्लॉक डील्स के जो या बल्क डील्स जो हो रही हैं उनका नोटिफिकेशन अब एक्सचेंजेस पे ज्यादा आ रहा है, तो उसके हिसाब से देखें तो वी मार्ट में एक लार्ज ट्रेड हुआ है, इसमें ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने
करीब करीब 14 लाख शेयर बेचे हैं 2816 रुपए के दाम पर, और इन 14 लाख में से प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने करीब करीब 11.5 लाख शेयर खरीदे हैं 2815 रुपए के दाम पर। तो 2888 के आसपास बंद हुआ, इसलिए वो डिप और उसके बाद लोअर लेवल से कुछ पुल बैक। इसके अलावा आप अपोलो माइक्रो ने भी नोटिफाई किया, इनके लार्ज ट्रेड हुए। जुपिटर इंडिया फंड ने करीब करीब 2.45 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं 158 159 के जोन्स में। ये जो शेयर हैं वो बेचे गए हैं, 156 57 के आसपास ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा डिलीवरी में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 1 लाख शेयर खरीदे हैं। ये 1 सितंबर को हिस्सेदारी खरीदी गई है, पहले भी एसबीआई म्यूचुअल फंड यहाँ पे हिस्सेदारी खरीद चुका है। तो अब हिस्सेदारी खरीदने के बाद एसबीआई म्यूचुअल फंड की करीब करीब 5% के आसपास का स्टेक हो गया है। तो डिलीवरी भी आप फोकस में रख सकते हैं, यहाँ पर भी एसबीआई म्यूचुअल फंड लगातार स्टेक खरीद भी रहा है। रखिए इन स्टॉक्स को भी रेडार पे। अच्छा, ये गौरांग सर, ये लिज ट्रस बन गई है यूके की नई पीएम, कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर। अब वो कह रही हैं टैक्स कट्स आएंगे। तो कोई पूछ रहा था मुझसे, टैक्स कट आएंगे तो टाटा मोटर की सेल बढ़ जाएगी, सबके हाथ में पैसा आएगा, तो ऐसा होगा क्या? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक तो जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की हालत है यूके में, अगर आप टैक्स कट करेंगे तो सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे? अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहे हैं ना, कि यहाँ से और बिगाड़ने के लिए। फिर उनकी बुद्धिमत्ता की मैं दाद देता हूँ, लेकिन अगर वास्तविकता में, और अक्सर पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं बोलते कुछ है और करते कुछ है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये बात इन्होंने कही है और अगर वास्तविकता में परिवर्तन होता है तो शायद थोड़ा बहुत खर्च करने की आजादी मिल जाएगी, और उस रूप में हो सकता है आशीष। लेकिन अगर आज की तारीख में भी अगर आप देखें, मुझे ये पता नहीं चलता है आशीष के जेएलआर सिर्फ यूके या चाइना में नहीं बिकती है, बाकी बहुत सारे देश है, भारत में भी बिकती है ये। तो मुझे ये समझना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद थोड़ी बहुत लिवरेज मिल सकता है, बट ज्यादा उम्मीद मैं नहीं रखता हूँ इस खबरों को लेकर के। और ऐसे भी अगर आपने देखने जाए तो टाटा मोटर पर हम कभी लंबे समय से जेएलआर को लेकर के और स्थानीय मार्केट के कारोबार को लेकर के खरीदारी की राय हम दे रहे हैं। लक्ष्य के रूप में 620 650 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए, और परिस्थिति सुधरती है तो जेएलआर का योगदान बहुत भारी मात्रा में बैलेंस शीट पर आ सकता है। ठीक है, देखते हैं अब ये लिज ट्रस कैसे चरमराती अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लेकर आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ग्लोबली किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में इस समय है तो वो यूके है। तो बहुत ज्यादा कैरिड अवे नहीं होने का, वाकई सरकार के पास पैसे नहीं, और उस पर अगर ये टैक्स वगैरह के थ्रू इंसेंटिवाइज करने की कोशिश हो रही है तो दिक्कत आ सकती है। खैर, ये जो एक्सपोजर वाली कंपनीज हैं उस पॉकेट की, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, मदरसन सुमी, कोई मैस्टेक, कोई इस तरह के सारे स्टॉक्स, एमएम फोर्जिंग्स, ये जो एक्सपोजर रखते हैं खासतौर पे यूके सेंट्रिक, इन सब कंपनीज को आज रखेंगे रडार पे। लेकिन यतिन, ब्रोकरेज के रडार पे आज क्या है? तो आशीष, मॉर्गन स्टैनली ने 2 ताजा रिपोर्ट बनाई है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है ऑटो एंसिलरीज पे। सबसे पहले बात करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की, जहां मॉर्गन स्टैनली ने इनिशिएट किया है लेकिन अंडरवेट है। इसका मतलब है उनको लगता है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत बिकवाली का माहौल रहेगा। करंट मार्केट प्राइस से उनको लगता है कि शायद आपको 15% की डाउनसाइड दिखाई देगी। 1650 रुपए का टारगेट इन्होंने रखा है। जिस हिसाब से एग्री, यानी जो अकाल की सिचुएशन पड़ी है यूरोप में, शायद आपको एग्री टायर्स, जो ट्रैक्टर के टायर्स होते हैं जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है, वहां डिमांड का प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि 2018 में स्टॉक का पी मल्टीपल 12 था और अब पी मल्टीपल 24 है। तो जो री रेटिंग होनी थी शेयर की वो हो चुकी है। अब यहां से कोई ज्यादा अपसाइड उनको लगती नहीं है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। दूसरी रिपोर्ट है अपोलो टायर्स पे, जहां इन्होंने खरीदारी की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली है। टारगेट है लगभग 330 रुपए के आसपास, और इनको लगता है कि जो इंडिया बिजनेस है वो जबरदस्त तरीके से टर्न अराउंड हो सकता है। जहां तक कि इंडिया बिजनेस का सवाल है, उनको लगता है 2/3 वैल्यूएशन, यानी लगभग 220 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इसको वैल्यू करना चाहिए। यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छा कर रहे हैं, और आगे चलते हुए इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग में बिजी थे। हमको इनवाइट नहीं दिया, बाकी सबको इनवाइट देते आप। आशीष जी, आप तो घर के ही है, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है भाई। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की भाई, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, दोनों रिपोर्ट्स, इन स्टॉक्स को भी देखते हैं ओपनिंग के बाद किस तरह का एक्शन आता है इन रिपोर्ट्स के देखते हुए। अच्छा, एक और वो कल वो एक
पीएम श्री योजना का अनाउंसमेंट। हाँ, वो टीचर्स डे था ना कल, तो जो एग्जाम्पलरी अवार्ड्स का दे रहे थे उसके साथ के बैकड्रॉप पे, तो उसके साथ उन्होंने वो स्कीम को लॉन्च किया है, पीएम श्री स्कीम जो है। क्या ये स्कीम इससे भी कुछ स्टॉक रडार पे रख रहे हैं? हाँ, इससे पूरे एजुकेशन स्पेस पे आप नजर रखेंगे, जिसमें एनआईटी क्या, एपटेक क्या, सीएल एजुकेट क्या, जो इस तरह की कंपनीज हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं एजुकेशन को और फर्दर बेटर साइड पे करने के लिए। तो ये जो न्यू इनिशिएटिव है, इसमें डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन होगा करीब करीब 14,500 स्कूलों का। और ये प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है पीएम श्री योजना, इसके तहत इनका विस्तार किया जाएगा। अगर अब इन स्कूल्स के फर्दर और इसमें डिटेल देखा जाए तो ये बेसिकली प्ले, टॉय या इंक्वायरी ड्रिवन या बेटर अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी जो कि इस स्कीम के तहत किया जाएगा। और जैसे इसमें मतलब बेटर स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तो जो कंपनियां इस तरह के कामकाज में शामिल हैं, उनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। शायद न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट यहाँ पर भी बनता पता नहीं इम्पैक्ट कितना, किसको ऑर्डर मिलेगा। लेकिन गौरांग सर, जैसे अपन लोग फ्राइडे के शो बनाते हैं ना, ये वैसे ही स्कीम के नाम भी वैसे ही है। श्री मतलब स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ढूंढ के नाम, स्कीम का नाम तो क्लास है। मेरे ख्याल से दाद देनी पड़ेगी सलाहकार को, जिन्होंने बहुत ही तीव्र बुद्धिमत्ता से इस श्री का जो अनुवाद किया है, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, काफी काबिले तारीफ है। तो मैं पूरी तरीके से बधाई दूंगा उस शख्स को जिन्होंने ये पूरा अनुवाद किया। इस सरकार की स्कीम्स के नाम तो अगर गजब के रहते हैं, ढूंढ के लाए जाते हैं। लेकिन वीरू, समय निकले इससे पहले आज के आपने जो शीट स्कैन करी होगी रात में, आज के हॉट स्टॉक्स। जी आशीष, अब आते हैं हॉट स्टॉक्स पे, यानी चार्ट, ओआई एडिशन, 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की टेंडेंसी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीओसी, इन 5 पैरामीटर्स पे स्टॉक्स लेके आए हैं। देखिए, पहला है इंडियन होटल्स। कल इस पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन भी हुआ और अभी इस स्टॉक में जो मतलब हमारे इस कॉल के जनक थे मयूरेश जोशी, उनको करीब करीब लगता है कि 325 तक का एक मूव मिल जाएगा। लेकिन मानस इंडियन होटल्स पे अगर इस स्ट्रेंथ को प्ले करना हो तो अभी कौन से ऑप्शन पे फोकस करना चाहिए? 320 की कॉल क्या ऐड करनी चाहिए या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक? जो ट्रेंड है वो तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि अब क्योंकि पांच दिनों की रैली हो गई तो यहाँ पर रिजॉर्ट बहुत ज्यादा मैच नहीं करता है। 325 पे टारगेट्स लगते हैं, लेकिन नीचे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा 284 के नीचे। लेकिन मेरा समझना है कि कोई करेक्शन देखने को मिले तब आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं, या तो फिर ऑप्शन में आप ट्रेड लीजिए। एट द मनी कॉल ऑप्शन पे जाइए, 310 का कॉल ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पर अच्छी लिक्विडिटी है, वहां पर खरीदारी करिए। 12 रुपए का प्राइस चल रहा है, आपको स्टॉप लॉस 8 रुपए के आसपास लगाना है और 18 से 20 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, 18 से 20 रुपए के आप देखिए टारगेट ऑप्शन के मिल सकते हैं। दूसरा चंक था पीवीआर का, लेकिन पीवीआर पे कल एक डेडिकेटेड डिस्कशन हो गया था, लेकिन मैं याद आपको बता दूं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पीवीआर में था, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद आता है एचडीएफसी। देखिए, एचडीएफसी अलॉन्ग विद एचडीएफसी बैंक, ये दोनों ट्विंस आज इंडेक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल एचडीएफसी ने अपनी 22 अगस्त से लेकर उसके बाद की सारी कैंडल्स को बाइसेक्ट करके क्लोजिंग दिया। राजेश सतपुते जी, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और पूरे स्पेस में मोमेंटम है। एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कल गणेश हाउसिंग मेरे ख्याल से डे हाई पे क्लोज हुआ, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। कुछ तो है इस स्पेस में। तमाम रियल एस्टेट कंपनियां, डीएलएफ, ओबरा रियल्टी, स्ट्रॉन्ग मूव। एचडीएफसी पे आपका आउटलुक 25-10, 25-20 तैयारी हो रही है क्या इस लेवल की? वीरेन जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि आप ये अगर स्पेस देखे, रियलिटी स्पेस देखे, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस देखे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। इन पर्टिकुलरली अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे 2450 का जो रेजिस्टेंस था, अगर आप देखें यहाँ पे डेली चार्ट पे, तो कम से कम 1, 2, 3, 4, 10 दिन का ये कंसोलिडेशन था। और कल का दिन था कि इस कंसोलिडेशन के ऊपर यानी 2450 के ऊपर फ्यूचर में एचडीएफसी लिमिटेड ने क्लोज दिया। तो मेरे हिसाब से 2450 का बेस सामने रखते हुए लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 25 रुपए का, ऑन अ लिटिल सेफर साइड 2425 का स्टॉप लॉस रखे और सामने टारगेट सेट करे 2500 प्लस का। मेरे हिसाब से वीरेन जी, इस टाइम ये 2500 को चैलेंज करेगा, प्रोबेबली 2500 को पार जाने की कोशिश करेगा। तो काउंटर में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, गो लॉन्ग। जी, अब देखिए एक स्टॉक और लेके आता हूं मैं यहाँ पे हॉट स्टॉक्स में,
BHEL और ऑन सीरियस नोट कल इसका ओआईडिशन, कल इसकी क्लोजिंग बहुत इंप्रेस कर रही थी। हालांकि अभी भी एक डिफिकल्ट टास्क है और जो है इंटरडे हाई कल का 6140 माफ कीजिएगा, वो एक महत्वपूर्ण लेवल भी है और एक सप्लाई पॉइंट भी है। आपकी राय क्या होगी कविता जी? 60-50 पर आपका टेक और 6140 के ऊपर BHEL पर आपका टेक क्या होगा? यस वीरेंद्र जी, सो BHEL वंस अगर 6150 को क्रॉस कर पाता है तो नेक्स्ट लेवल जो आते हुए दिखेंगे इमीडिएट लेवल्स, वो मुझे लगता है 65 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। सो 6150 के लेवल्स के ऊपर अगर ये ट्रेड होने लगे तो 65 के लेवल्स के लिए इस पर एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए एंड देयर आफ्टर वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 59 ऑन इट्स पोजीशन। सो BHEL इज लुकिंग गुड। ओके, ये BHEL हो गया और इसके बाद पॉसिबली अगर आप देखें लास्ट काउंटर और वो है टाटा कंज्यूमर। आशीष बहती जी, टाटा कंज्यूमर में आपका टेक। ITC को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटेंस हो रही थी, बट टाटा कंज्यूमर अगेन एक एज पे, ब्रेकआउट पॉइंट पे फॉर दिस सेशन, आपका व्यू इस स्टॉक पे? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है लास्ट दो दिनों से, एक परसों की कैंडल, फ्राइडे की कैंडल के बाद। तो हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने में मिल सकता है। 830 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 850। 850 तक के अगर आप देखें इसमें स्विंग मिल सकते हैं। और पॉसिबली अगर मैं यहाँ से एक लास्ट स्टॉक और डिस्कस कर लूँ, एंड देयर इज आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक। कल अगर आप देखें जो CNBC आवाज ने एक खबर दी थी आपको, जिसमें हमने फेडरल बैंक और उसका अधिग्रहण, पॉसिबली अगर आप देखें उसकी बातचीत कोटक महिंद्रा बैंक से चल रही है, इस बात का जिक्र किया गया था। कोटक का चार्ट सेटअप सबसे इंप्रेस कर देने वाला है। मानस, कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही अच्छी चैनल को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ, आपका टेक इस स्टॉक पे आज के लिए, कल के ओआईडिशंस को देखते हुए और कल के पुट राइटर के कन्विक्शन को देखते हुए, स्पेशली एट 1900? मानस, तो देखिए कल हमने मॉर्निंग में ब्रेकआउट देखा था, हालांकि उसके बाद कंटिन्यूएशन नहीं देखने को मिला, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन देखिए क्लोजिंग बेसिस पे तो डेफिनेटली ब्रेकआउट है और मेरा समझना है कि अब आपको करीब 2000 रुपए तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे, इसलिए अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। कल का करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी था, खरीदारी करिए, 1904 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 2000 तक के आप टारगेट्स देख सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का 1940 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 60 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर 44 का स्टॉप लॉस लगा के 90 रुपए के टारगेट सेट करिए। चलिए मुनाफे की तैयारी को समेट रहे हैं। पहला सौदा की शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। स्वागत है आप सभी का पहला सौदा में। इससे पहले अगर आप देखें, जब 1 घंटे पहले ठीक हमने मुनाफे की तैयारी की शुरुआत की थी, उस वक्त जब प्रथम दृष्टांत में SGX निफ्टी को देखा गया था शायरी के वक्त, वो था करीब 17,666। इस वक्त रेस्ट ऑफ एशिया हर निशानों में है, कुछ अगर आप देखें इंडेक्स अच्छा कर रहे हैं एंड अभी SGX निफ्टी करीब 17,706 इस वक्त तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। अगर एक बार डाउ फ्यूचर्स का चेक फिर लूं तो इस वक्त लगभग 134 अंकों की मजबूती, 31,446 की ट्रैजेक्टरी। देखिए यूएस मार्केट में आज तेजी भले ही रहे न रहे, लेकिन 31,200 टिक जाए ये काफी महत्वपूर्ण है। S&P 500 भले ही तेज हो ना हो, लेकिन 38,880 39,000 टिक जाए ये महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है प्री ओपन, आइए देखते हैं। लेकिन 17,676 दिस इज द ट्रैजेक्टरी, करीब 15 अंक ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। और क्या योगदान कर रहा है इस स्ट्रेंथ में? आज टाटा मोटर्स को देखिए, आई थिंक करीब 2.5% ऊपर। टाटा स्टील, ये भी अगर आप देखें करीब 0.5% ऊपर। तो यूके में जो टैक्स कट की बात हो रही है नई गवर्नमेंट में, उसका एक शायद थोड़ा सा एडवांटेज बता देने की कोशिश करता हुआ। बाकी अगर आप देखें आज एस्कॉर्ट्स करीब 0.5% ऊपर है। ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक बोथ प्लेस्ड इन ग्रीन, दैट्स गुड, 0.5% ऊपर दोनों ही स्टॉक्स। L&T 1978 इस रेंज की नई हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। SBI फ्लाइंग हाई, बहुत ऊपर नहीं है लेकिन 2 रुपए ऊपर होने का महत्वपूर्ण बात यह है कि इट्स नाउ अगेन हेडिंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई, करीब 549 इसका ऑल टाइम हाई है। और HDFC बैंक भी है निशान में है। और एक बार मैं डायरेक्टर साहब अगर आपसे हो सके तो जरा HDFC दिखाइएगा, ये हल्का सा बैकफुट पे 9 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ 2447 पे, लगभग 0.5% नीचे, बट एक फ्लैट ओपनिंग अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 17,668। आशीष,
एक बार शुरुआत होने दीजिए। इस समय फ्लैटिश ओपनिंग इंडिकेशन क्या है, फ्लैटिश टेरिटरी के आसपास ही शायद हम खुलेंगे भी, लेकिन जब सेटल हो जाएगा तो एक बार रिविजिट करेंगे। इस बीच रुपया एक बार क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइए। 79.80, कल 84 पे था क्लोज मेरे ख्याल से, तो 4 पैसे की मजबूती के साथ रुपया शुरुआत करता हुआ, लेकिन वो 80 के इर्द गिर्द ही लंबे अरसे से वैसी लेवल्स के आसपास रुपया कंसोलिडेट कर रहा है। आज की कमोडिटी ओपनिंग भी प्लीज स्क्रीन पे दिखा दीजिए। कच्चा तेल और बुलियन मार्केट्स की ओपनिंग, सोना 1/3% ऊपर 184 रुपीज के अपटिक्स दिखाता हुआ शुरुआती कामकाज में। चांदी 450 470 रुपए के आसपास का उछाल, ऑलमोस्ट 1% मजबूत, और कच्चा तेल फ्लैट 1/4% के आसपास के दबाव के साथ इस समय शुरुआत करता हुआ। क्विकली आपको आज के टॉप 10 दिखा देता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर रडार पे। टेक्निकली तो आपने अच्छे मूव्स एंजॉय करे, लेकिन आज खबर है कैलिफोर्निया की कंपनी सेंसॉक को इन्होंने एक्वायर करा है। रखिए स्टॉक को रडार पे। सिंजीन इंटरनेशनल बायोकॉन अपना एक हिस्सा इस कंपनी में आज लार्ज ट्रेड के थ्रू बेच सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। आवाज एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पे। सिंजीन और साथ साथ रखिए बायोकॉन अपने रडार पे। एनटीपीसी वो कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन के थ्रू इसने झबुआ पावर प्लांट के 600 मेगावाट की कैपेसिटी को एक्वायर करा है। वैसे भी स्टॉक अच्छे मोमेंटम में। फोर्स मोटर्स की सेल्स नंबर्स आए, सेल्स नंबर्स एक्चुअली कमजोर देखने को मिले, तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। एक्सपोर्ट का आंकड़ा अच्छा जरूर होगा, लेकिन बहुत मिनिस्क्यूल बेस पे वो एक्सपोर्ट का आंकड़ा। नारायण हृदयालय, नारायण हेल्थ जो भी कहना है, बेंगलुरु के एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल को इन्होंने 200 करोड़ रुपए में एक्वायर करा। ये एक हॉस्पिटल स्टेज में कंसोलिडेशन, किम्स में भी ऐसी एक्विजिशन हुआ था नागपुर की फैसिलिटी का। जुबिलेंट फूडवर्क्स, समीर खेत्रपाल साहब ने एमडी और सीईओ का पदभार कल से संभाल लिया है। अपडेट बाजार बंद होने के बाद आया। पेटीएम को लेकर अभी अभी अपडेट आता हुआ, अगस्त का अपडेट है कि 60 लाख लोन और डिसबर्स करे अगस्त के महीने में, और डिटेल्स आगे लेकर आऊंगा इस अभी अभी क्योंकि अपडेट्स आ रहे हैं, इसीलिए टॉप 10 में उसको शुमार कर लिया है। वो जो पीएम श्री योजना की हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसके अंतर्गत रखिए भाई एनआईआईटी, सीएल एजुकेट जैसे स्टॉक्स। देखते हैं किस तरह की हरकत आती है। स्कूल्स को अपग्रेड करना, मॉडर्नाइज करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए कहा जा रहा है इस तरह के स्टॉक शायद हरकत में आ जाए। वी मार्ट कल लास्ट ट्रेड हुआ, जिसमें ज्वालामुखी ने माल छोड़ा और लार्जली उस सारा का सारा माल एब्जॉर्ब करा 11.5 लाख शेयर्स प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने। और वेरांडा लर्निंग अभी अभी आईपीओ आया था, अब अपडेट है कि 14 सितंबर को फिर से बोर्ड मीट है और फ्रेश फंड रेजिंग के लिए ये बोर्ड मीट लाई जा रही है। आज सुबह जो सीधा सौदा में स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, क्विकली उनका एक समाप, एक रैप अप देख लीजिए। मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। एनटीपीसी एक्विजिशन कंप्लीशन के चलते तानला अपनी बोर्ड मीट बायबैक में उससे पहले, रब ऑफ रूट मोबाइल को लेकर पीवीआर कंटिन्यू कर रहा हूं, आइनॉक्स हाथ में रख लिया। वीमार्ट रिटेल लार्ज ट्रेड हुआ है, प्लूटस ने एंट्री करी है, लेकिन एक बड़े फंड ज्वालामुखी ने आउट एग्जिट भी करा है, जरा वॉच आउट करेंगे। इन ग्रीन रख के चल रहा हूं कल क्योंकि प्रेशर में था। ओरियन प्रो एक्विजिशन, जुबिलेंट फूडवर्क्स नए सीईओ साहब, रिंगटन एप्पल का कल वो इवेंट, और इकलौता रेड में वो सिंजीन इंटरनेशनल, जिसमें आज शायद एक लार्ज ट्रेड जिसमें बायोकॉन अपना स्टेक कुछ हद तक पेयर ऑफ करेगा। तो मेरी तरफ से नाम है उनमें सभी के सभी आपको हरे निशान में दिखाई पड़ेंगे, जहां पर न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट है। सबसे पहला नाम है फोर्स मोटर कंपनी की, जो सेल्स के नंबर्स हैं इसमें एक्सपोर्ट के नंबर्स कंपनी के डबल हुए हैं, उसके मद्देनजर उसको चुना है। नारायण हृदयालय ने एक नया एक्विजिशन किया है बेंगलुरु में 200 करोड़ रुपए के आसपास का। वेरेंडा लर्निंग की कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग को लेकर 14 सितंबर को। डिलीवरी में यहाँ पर फंड एक्शन है, एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से हिस्सेदारी खरीदी गई है। आईटीसी स्पेंसर रिटेल मोमेंटम के चलते इनको चुना गया है। आईटीसी वैसे भी साल के नए ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। एनआईटी सीएल एजुकेट, जहाँ पे पीएम की एक नई स्कीम है अपग्रेडेशन, कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को लेकर या कॉलेजेस को लेकर, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। गैब्रियल ऑलरेडी मोमेंटम में है, नए साल के ऊपरी स्तरों पर है। और टाटा स्टील, जहाँ पर एक बड़ा फेरबदल हुआ है यूके के अंदर, तो उसका शायद इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, तो उस लिहाज से आप यहाँ पर नजर रखेंगे। चलिए, तो अब ये सुमित और आशीष की टीम है और 24 अंक ऊपर निफ्टी है राजेश जी, और आप इस दौर के सबसे महत्वपूर्ण क्लस्टर बड़े कॉल राइटर के जोन को स्ट्राइक करने जा रहे हैं। इट्स
17696 दोनों टीम्स को देखा आपने, आपका प्रेफर्ड स्टॉक दोनों ही टीम्स में से? वीरेंद्र जी, आज फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे चूज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दोनों काउंटर्स अपने एक मूव के लिए पहचाने जाते हैं। आशीष जी की टीम में देखिए, सबसे बढ़िया मुझे जो लग रहा है वो है पीवीआर में कल हमने अच्छा मूव देखा, लॉन्ग बिल्टअप देखा, और जो बिल्टअप देखा उसके बाद जो क्लोज हुआ था वो 10 और 20 डीएमए के ऊपर हुआ था। 1910 के आसपास का वो लेवल था जिसके ऊपर यानी 1932 पे ये क्लोज हुआ। तो जो भी डिप मिलेगा मैं बैंक के लिए यूज करूंगा। 1900 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट मुझे लगता है पीवीआर में आना चाहिए वो रहेगा 1980 से लेके 2000। तो ये जो करेक्शन हुआ था उसके बाद ये जो टेक्निकल आप कह सकते हैं रिलीफ रैली है, दैट इज ऑन कार्ड, तो पीवीआर डेफिनेटली चलेगा। और सुमित जी की टीम में तो इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी। तो सबसे बढ़िया जो पिक था उन्होंने जो सिलेक्ट किया वो है आईटीसी का स्ट्रेंड ऑलरेडी हम लोग इस पे बात हो चुकी है, चैनल का ब्रेकआउट मिला है, कल कंफर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलेगा। हमारा जो टारगेट है वो इंटैक्ट है, 340 345 कम से कम होगा। ये 329 पे कल का क्लोज है, आज का नया स्टॉप लॉस होगा 322 का। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। ये वो टीम्स थी आज सुबह जो हाईलाइट हुई थी। अच्छा, दो स्टॉक और, कल्पतरु पावर, अभी भी अपडेट आया है कि 1345 करोड़ रुपए का के ऑर्डर्स इन्होंने बैक करे, तो अपडेट, ऑर्डर बुक अपडेट इनकी तरफ से आता हुआ। और दूसरा जो पेटीएम में मेंशन कर रहा था, दरअसल उसका अगस्त का अपडेट आया है। लाइए भाई 197 कम्युनिकेशन का स्टॉक स्क्रीन पे। जो नंबर ऑफ लोन डिसबर्स्ड है अगस्त के महीने में साल दर साल 246% का जंप, वैल्यू ऑफ लोन इम्बर्स जो है 484% का जंप दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर। पर मेरे ख्याल से पिछले साल का बेस इंपैक्टेड था, तो ऐसे एब्सोल्यूट नंबर्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्वेल नजर आएंगे, पर आंकड़े अपडेट अच्छा आता हुआ कंपनी की तरफ से। चलिए इन स्टॉक्स पे आगे बातचीत कर लेंगे हम लोग, लेकिन जो प्री ओपन सेटल हुआ है 30 पॉइंट ऊपर निफ्टी 17,695, ऑलमोस्ट 17,700 के आसपास के जोन्स पे। निफ्टी बैंक 1/4%, थोड़ा सा एक शेड फिर से बेहतर ही नजर आएगा आपको, और ब्रेथ बढ़िया है। ये ब्रेथ हाईलाइट रही है ऑफ लेट भारतीय बाजारों की। 0.5% निफ्टी मिड कैप ऊपर, और ब्रेथ जो है वो 8:1 या 9:1 का रेशियो, 9 बढ़ेंगे तो 1 गिरेगा, इस तरह की बढ़िया ब्रेथ के साथ प्री ओपन सेटल होता हुआ नजर आया। लेकिन वीरू, जो सेटल हुआ उसके बाद व्यूज दोनों ही इंडिसेस लेके आइए आशीष। दोनों ही इंडिसेस एक क्रिटिकल सप्लाई जोन पे खुल रहे हैं और क्रिटिकल कॉल राइटर के जोन पे खुल रहे हैं। 17,700 की कॉल, याद रखिएगा, वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल जो कि गुरुवार को एक्सपायर होगी, करीब करीब 48 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। 48 लाख आउटस्टैंडिंग वाई उसका है। और आपकी निफ्टी बैंक की 40,000 की कॉल 21,94,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। कल के लॉन्ग है तो होल्ड रखिए, पोटेंशियल है उसको होल्ड करने का। निफ्टी को बाय कर सकते हैं, बट निफ्टी बैंक आशीष नवंबर 2021 अक्टूबर 2021 का एक हर्डल है 40,000 पे प्लेस। सो निफ्टी बैंक के फ्रेश बायर्स प्लीज आइए तभी जब 40,040 की ट्रैजेक्टरी पार हो जाए। इन दैट केस प्रीवियस क्लोज एक स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन निफ्टी को कंफर्टेबली बाय कर सकते हैं। लास्ट जो आपका क्लोज है उसके थोड़ा सा नीचे, यानी पुट राइटर का जो जोन है उससे थोड़ा सा नीचे, यानी करीब करीब 17,610 590 के जोन में स्टॉप लॉस होगा। 100 रुपए वैल्यू एड ट्रस्ट रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम इस दौर के सबसे हैवी 2 कॉल राइटर्स के जोन को 17,700 और 800 को स्ट्राइक कर रहे हैं। वैल्यू एड ट्रस्ट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी आशीष। ठीक है, ये हो गया आज के लिए ओपनिंग प्री ओपन सेटल होने के बाद कमेंट्री। आज के क्विकली टॉप कॉल्स दिखा दीजिए जो एक्सपर्ट्स ने आज स्टॉक चुने। मैं सिर्फ स्टॉक के नाम मेंशन कर रहा हूं, प्लीज आप टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करते चलिएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक बाय कॉल आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए, 42.75 तक के लक्ष्य। रेन इंडस्ट्रीज एक बाय कॉल, ABFRL में खरीदारी करने का मन। ओबरॉय रियल्टी, अमर राजा बैटरीज जोड़ दीजिए इसमें आप आगे, इंडसइंड बैंक, ये सारे आज के ट्रेड्स। और हिंडाल्को इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ। और इस समय हमारे साथ शुभम अग्रवाल साहब भी जुड़ते हुए। शुभम हाय, गुड मॉर्निंग। शुभम, आपका आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट है और उसमें से एक स्टॉक जो मुझे लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है वो है HDFC लिमिटेड। और ये पूरा का पूरा जो फाइनेंस वाला स्पेस है उसमें बैंक्स के अलावा जो बाकी फाइनेंस कंपनीज है वहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है पिछले 1-2 दिन में। तो मुझे लगता है कि एक
न्यू सेक्टर बन सकता है जहां पे एक अच्छा रैली आता हुआ दिखे और स्टॉक बहुत ज़्यादा चला भी नहीं है। तो एचडीएफसी का जो ब्रेकआउट है उसमें पार्टिसिपेट करने की राय है। 2500 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 37 रुपये पे कल क्लोज हुआ था, इस पे खरीदारी की राय है। 50 रुपये का लक्ष्य होगा, 29 रुपये पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज एचडीएफसी लिमिटेड पे खरीदारी की राय है। चलिए, तो आज का सबसे क्रिटिकल डिसाइसिव ऑप्शन ट्रेड क्या है, मार्क करके रख लीजिए प्री ओपन के दौरान और बाजार खुलने से पहले, माफ कीजिएगा, एचडीएफसी और इसका 2500 का कॉल अभी जो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन शुभम के मुताबिक मेरे ख्याल से 36-37 पे क्लोज हुआ है। इस कॉल ऑप्शन पे आपको नजर रखनी चाहिए। 37.10 पे, माफ कीजिएगा, नॉट 36, इज 37.610। अच्छा शुभम, एक दो स्टॉक्स को और देखिए जिनमें अच्छा खासा मूव आया है। कोल इंडिया 230 की ट्रेजेक्टरी को पार कर गया। एनर्जी बास्केट में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एनटीपीसी अगर आप देखें आज खबरों में भी है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी है। 11 साल का अगर आप देखें एक डेकेड ब्रेकआउट पे प्ले कर रहा है स्टॉक। एनर्जी बास्केट में क्या प्ले करना चाहेंगे आप? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट दोनों ही कोल इंडिया और एनटीपीसी मेरे वॉच लिस्ट में है, लेकिन दोनों में से एक जो प्रेफर्ड ट्रेड होगा वो होगा कोल इंडिया पे। और कोल इंडिया को अगर हम देखें तो एक फ्लैग काइंड ऑफ एक पैटर्न डेवलप हुआ है और मुझे लगता है कि ये जो कल हमने एक मार्जिनल अपमूव देखा उसके बाद और यहाँ पे फॉलो बाइंग आता हुआ दिखेगा। तो 235 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 6 रुपये 20 पैसे पे कल क्लोज हुआ था, इसको खरीदे। 4.5 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 10 रुपये तक का टारगेट होगा। ओके, कोल इंडिया अगर आप देखें आपका प्रेफर्ड पिक रहेगा। आईटीसी नाउ 330, दैट मींस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी से हार्डली 20 रुपए ऊपर रह गया। याद रखिएगा इसका ऑल टाइम इंटरडे हाई मेरे ख्याल से 364 है, नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब कैंडल देखा था क्लोजिंग बेसिस पे 340 मेरे ख्याल से जो इसका ऑल टाइम हाई है। लेकिन इस वक्त एक स्टॉक और इंप्रेस कर रहा है और वो है मारुति 8984। कल इसने अटेम्प्ट किया था इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने का, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था। राजेश सतपुते जी, आपका व्यू मारुति पर? वीरेंद्र, हमारा व्यू पॉजिटिव है। जैसे मैंने इस मॉर्निंग में भी कहा कि ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी इसी पे फोकस होगा। इनफैक्ट मारुति में पिछले 3 दिनों में जो कूल ऑफ हुआ है और जिस तरह से ये अपने 10 और 20 डे में को रिस्पेक्ट कर रहा है, और वो लेवल क्या है, देखिए वो लेवल है करीबन 8,900 8,950। तो इस लेवल को ध्यान में रखते हुए आप मारुति में लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाएं। पोजिशनली मैं यही कहूंगा 8,900 के नीचे आपका स्टॉप लॉस प्लेस होगा और जो टारगेट सेट करे वो 9,200, यानी जो रिसेंट हाई था पिछले 3-4 दिनों का, उस तक तो डेफिनेटली जाएगा। तो मारुति इज अ बाय। कोटक महिंद्रा बैंक अच्छी ट्रैजेक्टरी में खुल रहा है 1944। इसको अब डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। एक स्टॉक में मिस कर गया मेरे ख्याल से, ऑटो बास्केट का ही, टीवीएस मोटर, जो कि अपनी करियर के हाईएस्ट जोन में कल क्लोज हुआ था। खैर उस पर अब शायद मेरे ख्याल से बात करने का वक्त नहीं, लेकिन याद रखिएगा ऑटो बास्केट में टीवीएस मोटर्स, एम मारुति की प्लेसमेंट काफी कल स्ट्रॉन्ग रही थी। चलिए इस बेहद शानदार, दिलचस्प, क्रिटिकल, एजी और बड़ा उलट फेर कर देने वाले लेवल पे जो ओपनिंग हो रही है उसको देखने के लिए चलते हैं आशीष के पास। आशीष, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। उलट फेर, एजी, क्रिटिकल और डरा दिया आज के सेशन को लेकर, लेकिन इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, मंगलवार का दिन है और एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब यूएस मार्केट ट्रेड रिज्यूम करेंगे तो यूएस के फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं अच्छी शुरुआत होगी भाई। आधे से अब 2/3% के उछाल के साथ यूएस के ट्यूसडे की ओपनिंग 1/4% का उछाल, 45 अंकों की मजबूती। कल के बढ़िया आउट परफॉर्मेंस के बाद आज फिर मोमेंटम पकड़ता हुआ भारतीय बाजार 55 अंक मजबूत, 17,720, 17,700 के कंफर्टेबली ऊपर। अब वो 1/4 वाला 1/3% की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक 0.5% का अपटिक, वो एक शेड बेहतर, ज्यादा अच्छा, बिल्कुल स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है। आईटी भी सपोर्टिव, 1/4% के आसपास का उछाल आईटी में। फाइनेंशियल्स इन टैंडम विद बैंक्स 0.5% ऊपर, ऑटो में 0.5% की मजबूती, या मेटल्स कल बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, उसके ऊपर फिर 0.5% का उछाल। और आज तो फार्मा भी आईटी के साथ 1/4% ऊपर नजर आएगा। फार्मा, एफएमसीजी, आईटी 1/4, बाकी लार्जली पॉकेट जो दिखाई डायरेक्टर साहब ने सब 0.5% मजबूत, तो 1/4 से आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैंक स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, आईटी मोमेंटम पकड़ रहा है। आईटी 1/4 वाला 0.5%, बैंक 0.5% वाले 2/3%। गजब का अपटिक बन रहा है भारतीय बाजारों में। अच्छा मंगलवार का दिन। मिड कैप्स 2/3% ऊपर, स्मॉल कैप्स 1% का उछाल, ये पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही है। और ये आ गई आपकी स्क्रीन पे ब्रेथ, कंटिन्यूस सेशन में ब्रेथ भी 8:1, 9:1 का रेशियो है।
बढ़िया सॉलिड ब्रेथ के साथ शुरुआत फिर से हमारे बाजार की। एक गिर रहा है तो 8 से 9 स्टॉक्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 750 के ऊपर आधे % ऊपर छोड़े जा रहा हूं। 50 स्टॉक्स प्लीज लेकर आइए क्विकली। निफ्टी के मूड बढ़िया है, मोमेंटम स्ट्रांग है। इकलौता एक नेस्ले लाल में 49 इन द ग्रीन। क्या चल रहा है? एनटीपीसी मोमेंटम इंटैक्ट, चर्चा भी हुई मानस से, खबरों में भी निफ्टी का टॉप गेनर। टाटा मोटर्स अभी अभी बात कर ही रहे थे हम, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया, ग्लोबल मूड अच्छा, तो यूके में क्लैरिटी आती हुई 1% ऊपर टाटा मोटर्स। अच्छा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा मोटर्स के साथ बजाज ऑटो वगैरह भी आपको ऊपर नजर आएंगे। हॉस्पिटल स्पेस का कंसोलिडेशन, मेरे ख्याल से हॉस्पिटल एज अ स्पेस एक्टिव होनी चाहिए आज। अपोलो हॉस्पिटल भी 1% ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज बात ही हो रही थी, ऑलमोस्ट 2600 के आसपास आता हुआ 1% मजबूत, ये हैवीवेट इंटरेस्टिंग मूव दिखाता हुआ। कोल इंडिया अभी अभी चर्चा हुई, मजबूत, सिर्फ हैवीवेट दिखाता हूं अब आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक 3/4% उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक 2/3% मजबूत। मारुति, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक सब हैवीवेट्स आधे से 2/3% ऊपर। लार्सन एंड टूब्रो आधे % के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। तो बढ़िया अक्रॉस द बोर्ड हैवीवेट्स में तेजी। क्या सल्क कर रहा है? क्योंकि ऐसी कोई वीकनेस नेस्ले को छोड़ के नजर नहीं आएगी आपको। तो कंजम्पशन वो एशियन पेंट्स, एचयूएल, ये सब थोड़े से ठंडे पड़ते हुए। आईटीसी इन ग्रीन ही है, ध्यान रखिएगा। आईटीसी कल बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था, लेकिन आज थोड़ा सा रिलेटिव नॉन परफॉर्मर टाइप्स कह लीजिए, लेकिन बढ़िया स्क्रीन है। और जहां छोड़ा था मेरे ख्याल से 750 के लेवल्स पे, 740 लाइए भाई इंडेक्स को, हाँ 740 के आसपास के लेवल्स पर अच्छा मूव। थोड़ा सा वो यूफोरिक मूव जो 2/3 ये आधा % वो हो गए थे, थोड़े से कूल ऑफ हो रहे हैं, इसलिए निफ्टी आपको आधा % ऊपर, लेकिन शुरुआत बढ़िया, मोमेंटम इंटैक्ट, आधा % ऊपर वीरू 750 के आसपास। जैम आशीष, पॉइंट्स थे 2। इट्स यस्टरडे बाय कैरी, आज भी बाय कीजिए। 709 क्रॉस हुआ तो 749 मिलेगा। आपकी स्क्रीन पे अभी इंडेक्स सिर्फ 749 पे ही जाके रुका है। बैंक निफ्टी 40,000 के पार गया, हालांकि याद रखिएगा फर्स्ट इंस्टेंस में उसको बाइसेक्ट नहीं कर पाया। बाइसेक्ट करना उसे कहते हैं जब 40,000, 40,080 की ट्रैजेक्टरी को आप पार कर लें। लेकिन निफ्टी के लिए डॉक्टर साहब सुबह वाली प्लेट याद रखिएगा, 749 अगर ये बाइसेक्ट होता है तो हम निफ्टी स्पॉट में 781 और 811 को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। फोर्सेस क्या हैं इस वक्त? फोर्सेस हमारे पास हैं कुछ दिग्गज, जिसमें शामिल है, अगर आप देखें आपका दिग्गजों में इस वक्त एचडीएफसी ठीक ठाक करता हुआ, ये कुछ देर पहले अगर आप देखें शुभम की कॉल भी थी। अदानी इंटरप्राइजेस अच्छा मूव देता हुआ, गोदरेज सीपी अच्छा मूव दे रहा है। सिंजन में यहाँ पे अगर आप देखें तो आज एग्जिट होना है करीब 5% का प्रमोटर्स द्वारा, लगभग इस वक्त 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ। बाकी निफ्टी ठीक ठाक है। अपोलो हॉस्पिटल्स एक स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। ओपनिंग ठीक ठाक हुई है, बस लेवल पे नजर रखिएगा। थ्रस्ट बिना वो जो हमारा लीडिंग इंडिकेटर है बैंक निफ्टी, जब तक वो 40,040 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर डिसाइसिवली ना चला जाए, बाय मत कीजिएगा। जरा प्लीज निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट लेके आइए, वो देखिए एग्जैक्टली 40,040 जो है फर्स्ट कैंडल का हाई था। तो लेट्स हैव सम पेशेंस फॉर निफ्टी बैंक। बट निफ्टी अगर आपने बाय किया है तो होल्ड करिएगा। अगर 749 बाइसेक्ट होता है तो चांसेस ऑफ 781, 811 इज क्वाइट हाई। आइए क्विक सिंगल्स को पिक करने की शुरुआत करते हैं और इस क्रम में चलते हैं। पहले सबसे पहले प्रकाश काबा सर के पास है। प्रकाश सर, क्या पिक किया है आपने, क्या इंप्रेस कर रहा है? मुझे इस वक्त पसंद आता है गुड ओल्ड रिलायंस। इसमें तेजी है, 2580 का स्टॉप लगाना चाहिए रिलायंस। अपसाइड 2620 के टारगेट नजर आते हैं, वो भी पार कर सकता है। रिलायंस में तेजी है और काफी हद तक वो क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेट कर रही है रिलायंस। रिलायंस में आप बायर होंगे, याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन में है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कोई भी कॉल जब स्क्रीन पे मंच पे जब शेयर की जाए एनवी से आवाज पे, अपनी एक निजी राय जरूर उसमें इंक्लूड करें। आशीष बहती जी, आपका पहला कन्विक्शन कॉल। जी वीरेंद्र जी, मेरा पहला कन्वेक्शन कॉल रहेगा अडानी इंटरप्राइजेस में। आज एक वापस अच्छा मूव देखने मिला है कल का थोड़ा सा एक पॉज डे के बाद। मुझे लगता है कि करंट लेवल पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है अडानी इंटरप्राइजेस में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 33
40 के करीब का, और जो टारगेट्स आ रहे हैं वो करीब करीब 3450 के। अदानी इंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दिग्गज स्टॉक्स जिनके साथ क्या कहते हैं क्विक सिंगल्स की शुरुआत होती हुई। गाबा सर का रिलायंस और बहती साहब का अदानी। मानस आपके रडार पे क्या आ रहा है, क्या पिक किया आपने? जी देखिए, अपोलो टायर्स पे मेरा ध्यान है, क्योंकि अपोलो टायर्स ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। 10-12 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद अपोलो टायर्स में ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको 275 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी 258 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो टायर्स में। अपोलो टायर्स आज गजब का मूव दिखा रहा है, 4% ऊपर। और ये वो ब्रोकरेज रिपोर्ट में जो सिलेक्टिवली कुछ ब्रोकरेजेस कवर हुई थी, यतिन ने जब मेंशन करा था मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, 329 के साथ इनिशिएट कवरेज का टारगेट था उनका। और ये देखिए मूव बढ़िया अपोलो टायर्स में, और मानस के रडार पे भी अपोलो आता हुआ। सतपुते साहब, क्या पिक कर रहे हो आप? क्विक सिंगल्स कहां लेने? आशीष जी देखिए, आपको ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो यहाँ पे मुझे लगता है बाटा बेहतरीन है। 1900 के आसपास का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। 1900 पे फुट राइडर खड़े, 1900 पे 10-20 डे में बनता है, तो इससे बाय इन बाटा अबाउट 1900। स्टॉप लॉस होगा आपका 1880 का, 1880 का, और जो टारगेट दिखता है मेरे हिसाब से 1950 से लेके 1970 ये इसका आज का इंट्राडे का रेंज होगा। बिल्कुल ठीक, बाटा रखिए रडार पे। ये सतपुते साहब की आज की क्विक सिंगल पिक। पालवे सर। आशीष जी, बाय करना है एलएनटी को। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से पूरे सेक्टर में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना, हम यहाँ पे एलएनटी फ्यूचर पे फोकस किए हुए, और हमें लगता है एलएनटी में यहाँ पे जो टारगेट आना चाहिए करीब 2020 से लेके 2030 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 1960 के आसपास, तो एलएनटी फ्यूचर बाय करने की सलाह है। एलएनटी एक और हेवी वेट रडार पे पालविया साहब के, खरीदारी करने का मन बनाइए। बढ़िया बैक टू बैक अच्छे मूव्स, ये स्टॉक कंटिन्यूअसली डिलीवर करता हुआ। कविता जी। Yes, Ashish ji. So difference में BEL and HL both looking good to me. BEL पर जिस तरीके से shorter time frame में आप in all the way it's at the highs, मुझे लगता है 340 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा in a day or two. आज के लक्ष्य 338 तक के होंगे। फर्दर मुझे लगता है 340-45 तक ये मूव्स जो हैं वो एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। सो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 326 मुझे लगता है 338 के लेवल्स के लिए बीएल को अप्रोच करना चाहिए। जब बुल रन में ये सारे स्टॉक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फिर रडार पे अच्छे मूव्स आज फिर डिलीवर करता है, और कविता जी कह रही हैं और अच्छी तेजी यहां से भी स्टॉक में बनती हुई नजर आएगी। शुभम, क्या आइडेंटिफाई किया? आशीष जी, बैंक्स के साथ ही रहूंगा। बंधन बैंक में कल अगर हम देखें तो एक अच्छा डेरिवेटिव डेटा में लॉन्ग एडिशंस देखने को मिला था, और आज भी थोड़ा फॉलो बाइंग आता हुआ दिख रहा है। तो 300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगर हम देखें, बंधन बैंक का अभी 8 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 6.5 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपसाइड में मुझे लगता है 13 से 14 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो बंधन बैंक का 300 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय रखिए वही बैंक्स को रडार पे, और बंधन बैंक पसंद आ रहा है, और तेजी को बनाने का तरीका भी शुभम ने मेंशन कर दिया है। 300 का कॉल लेने का मन बंधन बैंक का। ये स्टॉक आगे अच्छी तेजी डिलीवर कर सकता है। और इस बीच मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी शारदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। शिवांगी, हाय, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, क्या ऑब्जर्व करा पिछले 5-7 मिनट में? कौन से स्टॉक पे आप दाव लगाओगी अभी? जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुक्रिया। तो अपोलो हॉस्पिटल जो है मेरा आज पहला पिक है, जो काफ़ी शानदार लग रहा है। अपने एक काफ़ी एक नैरो रेंज से निकल रहा है, और वीकली फ्रेम में भी एक सपोर्ट जोन से टर्न ले रहा है ये स्टॉक। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे टारगेट 4510 तक के बन रहे हैं। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 4300 का। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स करीब 4379 की ट्रैजेक्टरी पैकेट ट्रेड करता हुआ, दैट्स गुड। आपका कन्वर्शन ट्रेड है करीब 101 रुपये अभी भी ऊपर। अब आते हैं थोड़ी सी स्कैनिंग शुरू करते हैं, और जो ट्रेड्स हमने हॉट स्टॉक्स के तौर पे रीड किए थे, या फिर अगर आप देखें जो ट्रेड्स हमने प्री ओपन में लिए थे, एक बार लेके आइए आप HDFC 2470। शुभम का वो ट्रेड क्या था? 2500 की कॉल, करीब 3700 रुपये में आपको बाय करनी थी, और ये अब 2468 मॉर्निंग हाइज को, मतलब जो शुरुआती टिक्स होते हैं वाइल्ड,
2473 का उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ ऑलरेडी आप करीब करीब समझ लीजिएगा, अगर आपने लिया है तो अच्छे प्रॉफिट्स में होंगे आप। 42.15 पे डिसेंट, मतलब आई मीन 2-3 रुपए के प्रॉफिट पे होंगे, बट इट्स डूइंग वेल। इस पर नजर रखिएगा। शुभम, कंटिन्यू करें, क्या पॉसिबिलिटी है 2503 की? बिल्कुल वीरेंद्र जी, एचडीएफसी में जो ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन था वो बनता हुआ दिख रहा है, और अब ये जो रिकन्फर्मेशन है इसके बाद मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे कॉल ऑप्शन में बने रहना चाहिए, जो सुबह हमने लिया था 2500 के स्ट्राइक का, और इस पे जो लक्ष्य हमने दिया है 50 रुपए का, उस टारगेट के लिए बने रहे। और स्टॉप को अब हम रिवाइज कर सकते हैं, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके अब 37 रुपए पे ले आए और 50 रुपए तक का इसमें टारगेट होगा। ओके, ये हो गया एचडीएफसी। देखिए अब मैं यहाँ पे जब रिलायंस के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, देखिए बैंक निफ्टी कहाँ से वापस हुआ, 40,040 से। सुबह हमारी डेडिकेटेड डिस्कशन इसी पे हुआ था। अभी निफ्टी के पास वर्सेस निफ्टी बैंक एक जो बेनिफिट है, एक एज है, वो है रिलायंस। एक बात मैं कहना चाहूंगा, डेटा पे नॉट एग्जैक्टली एनीथिंग एल्स, रिलायंस का आज का इंट्राडे हाई है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो इंट्राडे हाई है, प्लस वो 2600 के कॉलाइटर का जोन है। नेक्स्ट निफ्टी को माइलेज तब मिलेगा अगर रिलायंस इस ट्रेजेक्ट्री को, 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को और साथ ही साथ कॉलाइटर के जोन को पार कर जाए। सो एक डिफरेंट एज है आज निफ्टी के पास, और वो है रिलायंस। खैर बाहर निकलते हैं, यहाँ पे कोई अगर आप देखें फर्दर डिस्कशन नहीं, और जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, जिनमें अच्छा खासा मूव है और ओआई गेन सब्सटेंशियल हुए हैं सुबह से, जरा प्लीज एक बार गोदरेज सीपी भी लेके आइएगा, अच्छा करता हुआ। आपकी स्क्रीन पर गोदरेज सीपी 907 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने आज रीगेन किया। राजेश सतपुते जी, आपका टेक इस पे 907 पे गोदरेज सीपी में? वीरेंद्र जी देखिए, गोदरेज सीपी इन पर्टिकुलरली देखें तो ये अपने 10 डे के ऊपर ट्रेड हो रहा है, 900 पे पुट राइटर भी खड़े हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 900 के नीचे, प्रोबेबली 890 का थोड़ा सेफर होगा। सामने टारगेट क्या बनता है, देखिए मेरे हिसाब से 930 और 940, 930 से 940 ये इसका स्विंग का एक मूव मिलना चाहिए। तो गोदरेज सीपी डेफिनेटली बाय साइड का ट्रेड रहेगा। गोदरेज सीपी अच्छा करता हुआ, लेकिन याद रखिएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके ऊपर ही देखेंगे इस स्टॉक को। टाइटन की कॉल्स डे हाई पे फ्लोट करती हुई, मैंने अभी अगर स्टॉक को नहीं देखा है, यस टाइटन अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में फ्लोट करता हुआ, इसका ऑल टाइम हाई याद रखिएगा वो है 2770, अभी 2640 पे है, लेकिन वो जो ऑल टाइम हाई वाली कैंडल्स है ना, उस जोन में आके ट्रेड कर रहा है मोर और लेस। शुभम, 2643 क्लियर चार्ट, और आई थिंक पिछले 2 कैंडल्स को, मतलब उसके हाईज को बाइसेक्ट करता हुआ, आपका टेक? वीरेंद्र जी बेहतरीन मूव है, और मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। 2750 तक का टारगेट एटलीस्ट यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो 2700 का स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 52 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी किराया है। इसमें 46 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपसाइड में 68 से 70 तक का टारगेट होगा। तो टाइटन का 2700 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी किराया रखिए भाई 2700 का कॉल टाइटन का रडार पे। निफ्टी 1/3% और निफ्टी बैंक 1/4% की बढ़त के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। कुछ एक्शन वाले जो खबरों वाले स्टॉक्स थे, मार्केट खुलने से जस्ट पहले कल्पतरु पावर का अपडेट, वो 1300 साढ़े 1300 करोड़ के ऑर्डर बैक करने की न्यूज, 7.5% मजबूती के साथ कामकाज। रेट गेन का भी मार्केट जस्ट खुलने से पहले अपडेट कि उन्होंने एक ऑर्डर बैक करा, वो जो रीसेंट लिस्टेड कंपनी थी, 3.5%, 3.25%, वो भी मजबूत। अपोलो टायर्स तो खैर वो ब्रोकरेज रिपोर्ट पे अच्छा शार्प रिएक्शन आता हुआ, उस पर चर्चा हो भी चुकी है, 3% 4% वो ऊपर है। ये वो पीएम श्री योजना एनआईटी की बात कर रहे थे हम लोग, 3% ऊपर एनआईटी अब इस समय कामकाज करता हुआ। अब वो स्कूल्स का अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस करना, पता नहीं उसमें से कितना फ्लो इन सब कंपनीज के पास होगा। ये सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसीलिए आपको मूव नजर आ रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स उठाइए स्क्रीन पे, 3% की मजबूती के साथ जुबिलेंट फूडवर्क्स इस समय कामकाज करता हुआ। वो नए एमडी सीईओ साहब ने कल पदभार संभाल लिया है। नारायण हेल्थ वो एक्विजिशन न्यूज पे 2%, लेकिन ऑफ हाइज है, 2% मजबूत। रूट छोड़ देते हैं। पेटीएम 1.25% ऊपर उस अगस्त। गौरांग सर है क्या? गौरांग सर, ये पेटीएम, ये जोमैटो, ये लोअर लेवल से रह रहे कि कुछ शार्प मीनिंगफुल रिकवरीज डिलीवर करके दिखा रहे हैं। ये कुछ
रिस्की बेट्स पोर्टफोलियो में इन बीटन डाउन स्टॉक्स में इस समय एक्यूमुलेट कर रहे हो आप लोग या नहीं? कोई कंफर्ट नहीं इन स्टॉक्स से, किसी पेटीएम, किसी जोमैटो या लाइकवाइज पीबी फिनटेक वगैरह जो पूरा यूनिवर्स है? तो आशीष, जोमैटो तक मेरी टिप्पणी सीमित रखूंगा मैं। और आपने एक शब्द का प्रयोग किया है, हाई रिस्क। तो हाई रिस्क अगर आपको सौदा खेलना है और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो 60 रुपए के आसपास मेरे ख्याल से जोमैटो एक बेहतर परिस्थिति में लग रहा है। अगर आप लंबी अवधि की थोड़ी बहुत बात करें, हमें तो 110 120 का लक्ष्य निर्धारित किया है हमने। और जहां तक मेरी जानकारी है, इन्होंने मेरे ख्याल से जो इनका जोमैटो प्रो और प्रो प्लस प्रोग्राम था उसका रिन्यूअल्स नहीं हो रही है, तो डिलीवरी फीस जो इनको मिल रही है मेरे ख्याल से उसको लेकर के आने वाले जो नतीजे होंगे तिमाही के, वहां पर एक बेहतर सुधार हुआ दिखता है मुझे। जोमेटो आपकी स्क्रीन पर आप देखें 60 पे ट्रेड करता हुआ, इंट्राडे हाई 61 था। देखिए निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ है, मात्र 19 अंक ऊपर है अब। और वो जो अक्टूबर नवंबर 2021 40,000 का कॉल राइटर, 21 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, उस कॉल राइटर के जोन ने अपना काम किया। तो इसलिए मैं कहता कि 40,040 के ऊपर स्टेबल होना जरूरी है। निफ्टी अभी भी 0.5% ऊपर है, बैंक निफ्टी आप देखें तो मात्र अब फ्लैट है। तो नई फोर्स अगर निफ्टी बैंक को रिकलेक्ट करनी है, आइदर गो टू बेस 1 39,510 के नजदीक जाइए, अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करिए, तब आई थिंक एक लॉजिकल ट्रेड बनेगा। एल्स सस्टेन अबाउ 40,040, उसके ऊपर टिके तब बात करेंगे। उसका अगर आप देखिए इम्पैक्ट थोड़ा सा मार्केट पे पड़ रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आ रही है। फिर भी कुछ स्टॉक्स जो कि मेरे स्क्रीन पे हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, जरा प्लीज एक बार आप सिमंस लेके आइएगा। नो, नॉट एग्जैक्टली, ये भी थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा है। और अगर आप देखें जो स्टॉक चल रहे हैं उसमें L&T थोड़ा ठीक कर रहा था सुबह सुबह, अभी देखें तो क्या कर रहा है इस वक्त 1967 पे एक अच्छे मूव के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे स्टॉक आता हुआ। थोड़ा सा आई थिंक इंडेक्स को यहाँ पर वक्त की जरूरत है। शिवम, कोई और फाइंडिंग आपकी इन लेवल्स पे? वीरेंद्र जी, अगर यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड लेना है तो एक स्टॉक जो मुझे दिखता है वो है भारती एयरटेल, जहाँ पे पिछले 10-12 दिन से कंसोलिडेशन था और उसके बाद आज फाइनली एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक ट्रेड बनाया जा सकता है। 750 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 13 रुपये 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पर खरीदारी की राय है। 10 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 20 रुपये तक का टारगेट होगा। भारतीय एयरटेल रखिए रडार पे। कोटक, इंडसइंड, ये सब कुछ बैंक से जो प्रॉमिनेंटली थोड़े से ठंडे पड़ते हुए। निफ्टी बैंक ने सारी इनिशियल गेन्स गवाए, अब एकदम फ्लैट जोन के आसपास कामकाज। इवन निफ्टी भी अब 17,700 के लेवल्स पर आके कामकाज करता हुआ। तो आज ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 60-70 अंक अब कूल ऑफ होके इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए, ऐसे में और बेहतरीन स्टॉक पिकिंग का समय आना है, तो 4 का चौका का टीजर देता हूं ताकि एक्सपर्ट्स रेडी रहें। लाइए स्क्रीन पे 4 का चौका का टीजर और सबसे पहले दिखाइए सस्ता ऑप्शन। और आज का सस्ता ऑप्शन शुभम के पास जाएंगे। शुभम, रेडी रखिएगा एक कोई बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड। एफएनओ सुपरस्टार, आज पालविया साहब की बारी। वायदा बाजार की एक बेहतरीन पिक पालविया साहब लेकर आएंगे। चार्ट का चमत्कार और गाबा सर एक बढ़िया सा चार्ट का चमत्कार सर। 8-10 मिनट बाद आता हूं आपके पास। और आज का मिड कैप फंडा, और उसके लिए आपको आपकी स्क्रीन पे शर्मिला मैम नजर आएंगी, उनसे करेंगे कुछ देर में बातचीत। लेकिन वीरू, थोड़ा सा मामला पस्त पड़ रहा है, ऐसे में एक बार जरा वो एफएनओ स्कैन रन करके देखें। नहीं आशीष, मेरे ख्याल से निफ्टी पस्त नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा ये जो 240 पॉइंट है ना निफ्टी बैंक के, आप यकीन मानिए 39,800 और 40,040, ये एक सप्लाई जोन है। इसको बाइसेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ेगा, 40,040 के ऊपर टिकने के लिए दमखम दिखाना पड़ेगा। वो फोर्स धीरे धीरे आएगी, ग्रेजुअली आएगी। बट मैं देखिए, आज का पिवट पॉइंट था पहला 749, वो मिला, ठीक है। लेकिन 781 लेने के लिए, 811 लेने के लिए, जो कि इस दौर के सबसे बड़े कॉल राइटर हैं, आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और वो बैंक निफ्टी के बिना नहीं कर सकते। सो 40,040 ये निकले तो आपको
781 भी मिलेगा, 811 भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। एक बार मार्केट ब्रेथ देखते हैं। देखिए कल पूरे दिन 105 एडवांसेस और मेरे ख्याल से क्लोजिंग के वक्त करीब करीब 110 एडवांसेस थे, मतलब लॉन्ग्स थे। कल शॉर्ट थोड़े कम थे और शॉर्ट कवरिंग थोड़ी ज्यादा थी। आइए चेक करते हैं कि अभी क्या हो रहा है। डेरिवेटिव्स में इस वक्त लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो क्या है, और इट्स 91, नॉट बैड 91। देखिए एक बात को स्वीकार कर लीजिए, बिटवीन 17,700 एंड 800, 18,000 से पहले यही दो कॉल राइटर्स हैं जो सबसे परेशान कर सकते हैं, और इनको क्रॉस करने के लिए जो फोर्स है वो अभी स्क्रीन पे है। 91 एडवांसेस, अपोलो टायर्स, मन्नापुरम, जुबिलेंट फूड, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा पावर अच्छा करते हुए। शॉर्ट कवर कहाँ पे है? अदानी इंटरप्राइजेस, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, वो कवर होता हुआ। बलरामपुर चीनी, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, भारत फौज और क्राउम्पटन कंज्यूमर, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवर होता हुआ। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ है जरा उसको देखते हैं। कहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट जो थोड़े से ओपन हो रहे हैं इस क्रम में, गेल, मदरसन, आरबीएल, इंटेलेक्ट डिजाइन, ओबरा रियल्टी। कल का अगर आप देखें स्टार प्राइस परफॉर्मर थोड़ा सा बैकफुट पे आया है, थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप अराउंड एजेस, अराउंड ऑल टाइम हाई लेवल्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कल का सुपरस्टार, आईडीएफसी, बिरला सॉफ्ट, बजाज फिनसर्व और कोरमंडल, ये थोड़ी सी अगर आप देखें शॉर्ट्स को विटनेस करते हुए, बट थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ब्रेथ ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत का सबब नहीं है। प्लीज स्क्रीन पे एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स लेके आइए। अभी आई थिंक ये कुछ देर पहले ही शिवांगी ने मेंशन किया था, और गजब का स्विंग। उस वक्त जब शिवांगी जुड़ी थी तो 98 रुपए ऊपर था, अब 4394। शिवांगी नेक्स्ट वॉट एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 2 सितंबर के हाइस को, उस हाई शेडो के हाइस को क्रॉस कर दिया, और 12 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में एक गैप था छोटा सा, उसको भी फिल कर दिया। अब आपका टेक। जी बिल्कुल, जैसा कि टारगेट है 4510 का, उसको थोड़ा और हम ऊपर कर सकते हैं, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो लेवल है 4625 का, जो 4 हफ्ते पहले इसका हाई बनाया था, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा वॉच आउट करने के लिए, और सेकंड टारगेट वहाँ तक बन सकता है। अच्छा, जहां तक गेल की बात है ध्यान रखिएगा, वो जैसे हम कल से मेंशन कर रहे हैं, आज वो एक्स डेट थी, वो बोनस रोल आउट होना था 2 शेयरों पे 1 शेयरों का, ये उसका एडजस्टमेंट प्ले आउट होता हुआ, तो मेरे ख्याल से कल 136 पे बंद हुआ था। 136, 45 रुपए का डिफरेंस, 91 के आसपास होना चाहिए था एडजस्टेड भाव, वहीं उसी के आसपास, इनफैक्ट हल्का सा इन ग्रीन ही गेल आज ट्रेड करता हुआ। ये सिर्फ वो एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। शर्मिला मैम, 90 पे गेल अट्रैक्टिव है क्या? Yes, I think so. और थोड़ा I think टाइम देना चाहिए for the bonus shares etc. to come into play, क्योंकि लोग थोड़ा adjustment होता है, when that kind of liquidity is there. But on a fundamental basis काफी ठीक लग रहा है ये प्राइस पे। गेल आपके स्क्रीन पे 9165 पे ट्रेड करता हुआ, और कोई चीज अच्छा कर रही है। देखिए इस वक्त थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस और हुआ है, और करीब करीब 673 पर निफ्टी अब मात्र 7 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी है दिक्कत का सबब, करीब करीब 36 अंक नीचे। अगर ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आता है, 780 हार्डली आपकी स्क्रीन पे है। आई थिंक 610, 650, 550 इस ट्रेजेक्टरी तक आए तो फिर एक बार इस पर नजर डालेंगे। आईटी में थोड़ा सा दिक्कत है, और जरा प्लीज एक बार मेरे स्क्रीन पे जो इन्फोसिस के ऑप्शंस हैं उसमें वोलेटिलिटी विजिबल है। लेट्स ब्रिंग इन्फोसिस 1456 पे, इस दौर की नई लो ट्रेजेक्टरी में है, और इनफैक्ट ये टाइम स्पेंड कर रहा है जुलाई की लोस के आसपास। शुभम, आईटी में आपका व्यू, और क्या इन्फोसिस इस रेंज को 1450 को भी वॉलेट करने की तैयारी कर रहा है क्या? वीरेंद्र जी, ओवरऑल आईटी पे जो व्यू है वो बेरिश है, और मुझे लगता है ये जो अंडर परफॉर्मेंस हम काफ़ी समय से देख रहे हैं ये बिल्कुल बना रहेगा, और ये जो छोटा सा कंसोलिडेशन 3-4 दिन का इन्फोसिस में देखने को मिल रहा, हो सकता है ये थोड़ा और एक्सटेंड हो, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि ये जो डाउनफॉल है वो लगभग 1400-1410 तक के टारगेट के लिए एक्सटेंड होता हुआ दिखना चाहिए। तो बिकवाली की सलाह है 1480 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 1410 तक का लक्ष्य होगा इन्फोसिस पे। 1410 तक अगर आप देखें एक लेवल आ सकता है डाउन साइड में, अगर ये 1450 की ट्रेजेक्टरी कोलैप्स होती है तो। निफ्टी करीब करीब 673 पे। कल कुछ स्टॉक्स जो कि कोलैप्स हुए थे क्लोजिंग के टाइम, उनको देखते हैं एक बार। आपको याद होगा आशीष ने कल मार्क भी किया था क्लोजिंग के वक्त, अल्ट्राटेक सीमेंट अगेन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट करके डीलोट की ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ।
राजेश पालवे जी, आपका व्यू अल्ट्राटेक पर? तो वीरेन जी देखिए, सीमेंट स्पेस में लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना हुआ है, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट में देखें तो अभी स्टॉक में जो पिछले 2-3 सेशन से देखें सप्लाई यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे डिप मिल सकता है, जो कि स्टॉक को लोअर साइड पे 6430 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां तक थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ पे वेट एंड वॉच का ही यहाँ पे सलाह देंगे। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन हम यहाँ पे डिप का वेट कर रहे हैं। 6430 6440 के आसपास अगर ये मिलता है तो वहां पे इसको रिव्यू करना चाहिए, वो एक अच्छा अट्रैक्टिव लेवल होगा बाय करने के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट 6510 डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ बिलो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर आप देखें जिन स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको पेन नजर आएगा, बायोकॉन लेके आइए करीब 291.45 इस दौर की नई लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। हम आपको याद होगा बात कर रहे थे एक दिन कि इसका एक बहुत ही बड़ा बेस था, जो कि 8 अप्रैल 2020 को एक बड़ा ब्रेकआउट पॉइंट था, और वो था 310 320, वो टूटा। इट्स 391.90 नाउ। आशीष बहती जी, आपका व्यू बायोकॉन पे 291.80 इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी, इवन कल का क्लोज वॉलेट कर चुका है ये स्टॉक। वीरेन जी, एक स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मर, मतलब एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे फार्मा सेक्टर में भी, बायोकॉन और औरोबिंदो फार्मा, और हर कोई भी एक राइज आए तो एक परफेक्ट शॉर्टिंग कैंडिडेट बन जाता है। हमें लगता है कि यहाँ तो नहीं, लेकिन कोई भी थोड़ा सा भी पुल बैक आता है तो ज़रूर उसमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। समवेयर अराउंड 296 या 297 के करीब अगर ये स्टॉक ट्रेस होता है तो वहाँ पे शॉर्टिंग करना काफ़ी फीजिबल रहेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 301। हमें लगता है कि यहाँ से और फर्दर फॉल हो सकता है। जिनके पास भी शॉर्ट है ज़रूर बने रहे। 288 तक के टारगेट्स हमें इसमें आते हुए दिख रहे हैं। जिसने पैसा उठाया वो नीचे चला गया। सिंजीन ऊपर दिखाइएगा, जिसमें माल बिका 5% 5.5% के आसपास का स्टेक। वो शुरुआत में जब वो स्टेक बिका था तब तो बहुत अच्छा मोमेंटम बन गया था। सिंजीन 3-4% ऊपर चला गया था। खैर अभी भी इन ग्रीन ही ट्रेड करता हुआ। रखिए, दोनों फ्लैटिश हैं इस समय। देखते हैं, 4 का चौका शुरू कर रहा हूं क्योंकि अब मैं 43-44 के आसपास आ गए, समय हो चुका है। लाइए 4 का चौका का टीजर और दिखाइए सबसे पहले शुभम को स्क्रीन पे, क्योंकि उनके पास जाना है हमको आज के सस्ता ऑप्शन के लिए। शुभम भाई, क्या आइडेंटिफाई किया आपने सस्ता ऑप्शन ट्रेड? आशीष जी, आज का जो सस्ता ऑप्शन का ट्रेड है, ये स्टॉक शायद 2007 के बाद आज मैं पहली बार रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बीच में तो एफएनओ से निकल गया था और बाद में जब आया तब कभी इसमें इस तरह का मोमेंटम नहीं बना। स्टॉक का नाम है बलरामपुर चीनी। चलिए, बलरामपुर चीनी। तो काफी समय के बाद ये स्टॉक पे आज रिकमेंडेशन है। मुझे लगता है कि अगर इसमें हम थोड़ा सा डेरिवेटिव डेटा देखेंगे, अब काफी डेरिवेटिव डेटा डेवलप हो चुका है कि हम इसको एनालाइज कर पाए। काफी अच्छा मूव है। तो 380 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 11 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इस पे हमें खरीदारी करना चाहिए। 9 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 17 रुपए तक का टारगेट होगा। तो बलरामपुर चीनी का जो ब्रेकआउट है उसमें एक कॉल ऑप्शन के थ्रू हम इस ट्रेड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। बलरामपुर चीनी 367 पे कैश का भाव था, मोमेंटम पिकअप होना शुरू हुआ। हम 380 का कॉल बलरामपुर चीनी का ले रहे हैं, सितंबर सीरीज का। 11 रुपए 80 पैसे पे मेंशन बलरामपुर चीनी चलना शुरू, और उधर आपका वो 11 रुपए 80 वाला भी 13.25 रुपए के आसपास आता हुआ। हमारे टारगेट्स हैं 17 के। ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आता हुआ 45 हो गया। ड्रीम फोक्स के सेटलमेंट प्राइस हमारी स्क्रीन पर आ गया है। ये आईपीओ जो आज लिस्ट होने जा रहा है 326 रुपए का इश्यू प्राइस। 326 के सामने 55% प्रीमियम पर लिस्ट होने की तैयारी हो रही है। 508 पे सेटल हुआ है, सॉलिड। 57 टाइम्स इस आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, तो डिमांड तो तगड़ी थी इस आईपीओ के लिए। और ये 508 326 की इशू प्राइस के साथ जबरदस्त लिस्टिंग की तैयारी। खैर, इस लिस्टिंग पे आगे शरद अवस्थी साहब को जोड़ेंगे 10 बजे, जब लिस्टिंग होगी तब व्यू भी लेकर आएंगे। लेकिन सस्ता ऑप्शन के आगे बढ़ने की बारी। अब सस्ता ऑप्शन हो गया बलरामपुर चीनी, 380 का कॉल। एफएनओ का सुपरस्टार के लिए जा रहा हूं पालवे साहब के पास। पालवे साहब, क्या है वायदा बाजार का सुपरस्टार सर?
आशीष जी, स्टॉक है पावर सेक्टर से और उसमें टाटा पावर पे यहाँ पे फोकस करना है। स्टॉक को देखें तो अगस्त सीरीज के हाई को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में करीब 2.5% का ओपन इंटरेस्ट है और एक टेक्निकली भी देखें तो स्टॉक में अपने प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके का सेटअप यहाँ पे टाटा पावर का बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये टाटा पावर फ्यूचर को यहाँ पे बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए 255 258 तक के। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे करीब 240 के आसपास। तो टाटा पावर फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। पावर रखे रडार पे, बढ़िया मूव पावर स्टॉक्स में। और टाटा पावर का जिस तरह का सेटअप है, पालवे साहब कह रहे हैं 55 और 58 तक जाने की तैयारी, 255 258 तक जाने की तैयारी, 240 का स्टॉप इनिशिएट करिए। 244 इन्हीं लेवल्स पर जहां पे है स्क्रीन पे, ये हमारी बाइंग रीजन हो गया इस ट्रेड के लिए। आज का चार्ट का चमत्कार, और चार्ट का चमत्कार के लिए गाबा सर के पास जा रहा हूं। गाबा सर, क्या रडार पे? वही पावर क्षेत्र से, लेकिन इस बार मैंने चुना है टोरेंट पावर। अब ट्रेड कर रहा है 586 पर, ये मुझे लगता है 600 की तरफ जा रहा है। स्टॉप होगा 580। टोरेंट पावर तेजी है 580 के स्टॉप के साथ। तेजी तो वाकई है स्क्रीन पे, 15 रुपए के मजबूती के साथ 2-2.5% ऊपर। और गावा सर कह रहे हैं 600 तक की तैयारी कर रहा है टोरेंट पावर। रखिए रडार पर। रिकैप कर दूंगा आज का मिड कैप फंडा के लिए। शमला मैम के पास जा रहा हूं। शमला मैम, आज का मिड कैप फंडा बेट? एक कंजम्पशन प्ले है। ओवरऑल ये थीम मुझे काफी पसंद है, दैट इज यूनाइटेड ब्रूरीज। आई एम रेकमेंडिंग यूनाइटेड ब्रूरीज फॉर द लॉन्ग टर्म। जैसे कि सभी जानते हैं, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट बाय मार्केट शेयर बियर मेकर। और अगर आप उनके नतीजे देखेंगे तो ये क्वार्टर तो अच्छे आए ही, लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि बिजनेस विल स्लोली गो बैक टू जो 2019 के उनके लेवल्स थे, उस पे धीरे धीरे ऐसी उनकी ट्रेजेक्ट्री दिख रही है। So strong numbers, good sort of growth going ahead, और consumption as a theme. इन तीन वजहों से मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है। I would have targets of closer to 2,000 rupees in the longer term. यूनाइटेड ब्रेवरीज को रखिए रडार पे। क्विकली रिकैप कर रहा हूं आज का सस्ता ऑप्शन शुभम की तरफ से बलरामपुर चीनी, 380 का कॉल, 11 रुपए 80 पैसे पे मेंशन। स्क्रीन पे आ जाएगा इस समय का भाव। 17 के टारगेट्स के लिए 9 के स्टॉप के साथ, तो 14 पे आ गया है 1180 का ट्रेड। हम अपने टारगेट की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। एफएनओ का सुपरस्टार पालिया साहब की तरफ से था टाटा पावर, और इसमें 255 258 के टारगेट्स, 240 के स्टॉप के साथ। चार्ट का चमत्कार, गावा सर कह रहे हैं पावर स्टॉक्स में ही टोरेंट पावर पे दाव लगाइए। टोरेंट पावर 580 के स्टॉप के साथ लॉन्ग जाने का बंद, 600 के लक्ष्य है यहां पे। और फाइनली अभी अभी बात हुई मिड कैप फंडा पिक की, और वो मिड कैप फंडा पिक आज की है यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, यूबीएल। खरीदिए यहां से और तेजी, और शायद 2000 तक की तैयारी आगे आने वाले समय में ये स्टॉक कर सकता है। यूबीएल आज का टॉप फंडामेंटल कॉल। मंगलवार के दिन यूबीएल निफ्टी करीब करीब 17,672 पे, 39,823 पे अच्छा मूव देने वाले स्टॉक्स की कैटेगरी में आइए एक दो स्टॉक्स को पिक करते हैं। देखिए, थोड़ा इंडेक्स टर्बुलेंस देगा, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। ये जो 39,800 और 40,040 है, इट्स अ बिट टर्बुलेंस जोन। ये हिस्टोरिकली चार्ट्स पे एक सप्लाई पॉइंट रहा है, बड़ा कॉलेटर भी है यहाँ पे। थोड़ा सा अगर आप देखिए मशक्कत लगेगी, पर कॉन्फिडेंस रखिए। निफ्टी के टेंडेमा को अपने ध्यान में रखिएगा, और निफ्टी बैंक के लिए 39,510 को अपने जहन में रखिएगा। इसके अबाव स्ट्रेंथ कायम रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक दो स्टॉक्स को आप ले आइए जो कि अच्छा कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग टाटा पावर। अभी अभी मेरे स्क्रीन पर ये स्टॉक अपीयर हुआ था, करीब करीब 243 पर डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। और टाटा पावर क्या कर रहा है, 9 मई 2022 के बाद से इसने एक चैनल मेंटेन की थी, उसको बहुत डिसाइसिवली विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बाइसेक्ट कर रहा है। मैं आज के अगर आपको वॉल्यूम्स बताऊं तो आज का वॉल्यूम पिछले एवरेज जो 10 दिन का वॉल्यूम है ना, उसको मैच कर चुका है, इनफैक्ट एक्सीड कर चुका है। राजेश पालवे जी, टाटा पावर पे आपका आउटलुक इस वक्त? वीरेन जी, और अभी हमने एफएनओ सुपरस्टार में ये स्टॉक को रिकमेंड किया है, और हमें लग रहा है जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ अगस्त सीरीज के हाई को भी क्रॉस कर रहा है, और एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट कर रहा है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, तो सारे ही पैरामीटर एक बुलिश ट्रेड को यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। और हमें लगता है 255
258 तक के टारगेट जो हमने सजेस्ट किए वहां तक के स्टॉक का मोमेंटम आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और आज के प्राइस एक्शन में वो रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज अच्छा मूव यहाँ पे कैरी करते हुए दिख सकता है और पावर स्पेस में एक अच्छा बाइंग का रुझान भी है, तो हमें लगता है कि टाटा पावर में बिल्कुल बाय का ट्रेड रखना चाहिए 240 का स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, याद रखिएगा 9:30 से लेकर अभी तक 9:51 में जब जिन जिन स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग ओए बिल्डअप है उसमें है एक टाटा पावर। इन्फोसिस की पुट में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखा जा रहा है और एक दो स्टॉक्स और जिनमें काफी अच्छा खासा बिल्डअप है, उसमें अपोलो टायर्स इनमें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। तीसरे पायदान पर आप देखें, जरा प्लीज देखिए आइएगा, अपोलो टायर्स 270 डे हाई पर और ये है इसकी 24 सितंबर 2018 के बाद हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। ये है तीसरा टॉप वाई गेनर। और एक स्टॉक और मार्क करना चाहूंगा, एक बार हल्का सा कोटक महिंद्रा बैंक ले आइए। आपकी स्क्रीन पे 1923 पे सुबह सुबह थोड़ा सा बैकफुट पे आया था, लेकिन एग्जैक्टली कल की कैंडल के मिड में आके खड़ा हो गया है 1923 पे आके ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे भी ओआई बैंकिंग स्पेस में आज थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आशीष, अगर आप पिछले 10 मिनट के ओआई एडिशंस को देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप टाटा पावर और एक आपका, आप समझ लीजिएगा कि अपोलो टायर्स सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। आशीष, दोनों पिक्स के तौर पे इस प्रोग्राम में मेंशन भी हो रहे हैं, रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। अच्छा गाबा सर, कल वो अपना आपने ओपनिंग में पीवीआर मैंने पूछा था, आपने कहा था लॉन्ग जाना है, कल वो बढ़िया मूव आए पीवीआर में इवेंचुअली, एट क्लोज तो बहुत अच्छा मूव एंजॉय करा। ये क्या आपने ब्रह्मास की टिकट बुक कर ली क्या? बिल्कुल नहीं करी, 100% नहीं करी। मैंने आपको पता था मैं तो नहीं जाता। अभी तो कोविड के केसेस बढ़ भी रहे हैं। कोविड में तो आप जाते, फिर भी नहीं जाता। तो क्योंकि 2 महीने के बाद तो आई जाती है ना ओटीआर पे, 1-2 महीने में आई जाती है ओटीआर पे। और घर का कंफर्ट, घर का कंफर्ट होता है। मूवी वो जब मुझे सलीम साहब बुलाते हैं तब। आजकल वो भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, पीवीआर पे व्यू क्या बन रहा है गाबा सर? लेकिन हरकत में आया था आज, खैर कल के मूव्स के बाद फ्लैट है। देखिए कि ये अपमूव जो है ना पीवीआर का, रिएक्टिव अपमूव है, क्योंकि काफी गिरावट देखी हमने पीवीआर में। पीवीआर का जो हमने डाउन मूव देखा 2250 से देखा 1750, जब इतनी गिरावट आई तो अपमूव तो मिलेगा। ये जो अपमूव था रिएक्टिव अपमूव था, यहाँ पर ज्यादा में ज्यादा 2000 तक जाना था और 2000 में स्टिफ रेजिस्टेंस आता है साइकोलॉजिकली, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां पहुंचा। करीब 1980 या 1970 मेरे ख्याल से हाई है, एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 1960 हाई है। यहाँ पर थोड़ा थकना चाहिए, अगर अपमूव मिलेगा तो फिर 2000 की तरफ अटकेगा। तो मुझे लगता है लोअर लेवल्स आ सकते हैं पीवीआर में, शायद 1900 के जोन पे आ सकते हैं, वहां पर थोड़ा सपोर्ट है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे, लेकिन ये मूव जो है एबीसी करेक्शंस, ये थोड़ा रिएक्टिव अपमूव है। रखिए भाई इस स्टॉक को रडार पे। भारतीय एयरटेल बढ़िया मूव। भारतीय एयरटेल मेरे ख्याल से शुभम ने पकड़ा था। शुभम, भारतीय एयरटेल आपका मेंशन था ना? बिल्कुल आशीष जी, भारतीय एयरटेल, हाँ बिल्कुल, ये जो ब्रेकआउट है वो बेहतरीन ब्रेकआउट प्रूव हो रहा है और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो रिकन्फर्म कर रहा है कि इसमें हमें बने रहना चाहिए। तो ये जो कॉल ऑप्शन आई थिंक कुछ 1280 के आसपास हमने आइडेंटिफाई किया था, तो इसमें बने रहने की राय है। 20 रुपए तक का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लगभग कॉस्ट के आसपास, मतलब 12 रुपए पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें और 20 रुपए तक का टारगेट होगा 750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन के। शुभम जी की राय, भारतीय एयरटेल सुबह ही पिक किया था, अच्छा करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। निगाहें टिक नहीं रही हैं राजेश पालवे जी के, अगर आप देखें टाटा पावर टिकी हुई हैं। राजेश पालवे जी की टाटा पावर पे अच्छा मूव दिया है इसने। और कैपिटल गुड स्पेस में एक बार ओआई एडिशन जो है वो 3355 पे एबीबी का भी काफी इंप्रेस कर रहा है। जरा प्लीज एबीबी की कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा स्क्रीन पे, और इसकी पूरी आज का जो ओपन है और आज का जो इनफैक्ट हाई है जो अभी तक का सीएमपी है वो एग्जैक्टली कल की कैंडल को बाइसेक्ट करता हुआ। कल एक पॉज डे था, दरअसल एबीबी ने एक वन वे मूव दिया 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और उसके बाद कल 2 सितंबर तक का वन वे मूव, कल पॉज और आज एक बार फिर से कल के हाई को क्रॉस करता हुआ। इस स्टॉक पे चर्चा करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब जुड़ेंगे तो शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं।
Co-powered by Sainik 710 by अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की